अर्हन्ताणं नमो सेत्थाणं नमो वायरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलायनं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलम्। गुरुदेव श्री जीने की सच्चाई तेरा ज्ञान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है, बाकी झूठी ये दुनिया की शान है। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। आत्मज्ञानी विराट गुरुदेव, समस्त निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव और आगमवाणी को भावमय वंदन नमन आभार। समस्त भव्य जीवों की भव्यता को प्रणाम, चतुर्विध संघ को प्रणाम। जय हो, सबका कल्याण हो। आज हम उत्तराधन सूत्र के इस 13वें सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देखते देखते इसको कितने महीने हो गए। फरवरी एंड से शुरू किया था, फरवरी एंड से मार्च अप्रैल मई, और अब हम जून में प्रवेश कर गए। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि उत्तराधन सूत्र को आप एकदम संक्षेप में 2-4 सेशन में कंप्लीट कर ले। मैंने कहा ये तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा, इतना शॉर्ट में बोलना बोले तो फिर फिर तो बहुत कुछ छूट ही जाएगा। अभी भी बहुत कुछ छूट ही रहा है, थोड़ा सा टच कर पाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी भावना ये होती है कि जो जो महावीर ने कहा और जो जो हमारे सूत्रों में गुम्फित है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो हम तक पहुंचे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सूत्र सामने है ना और उनको सुन रहे हैं हम, तो हमारे भीतर कम से कम ये तो क्लियर हो जाता है कि मैं हूं कहाँ, मुझे जाना कहाँ है। बस इन सब बातों में एक ही बात ख्याल रखनी है, वो यह है कि सारे ही सूत्र अपने आप के विशोधन के लिए है, दूसरों पर लागू करने के लिए नहीं है। आज हम उत्तराधन सूत्र के 33वें अध्याय की बात करेंगे। 32 अध्याय तक की बात हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। इस कुल 36 अध्याय है, उसमें से आज 33वां अध्याय है और बहुत महत्वपूर्ण है यह अध्याय। इस अध्याय का नाम है कम्म पयडी। कम्म पयडी का मतलब होता है कर्म प्रकृति। इस अध्याय के अंदर ये बताया है कि जीव इस संसार में बंधा हुआ इन कर्मों से है। ये कर्म क्या है, कितने प्रकार के हैं, किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उदय में आते हैं, और कैसे कैसे ये हमारी स्थिति को निर्धारित करते हैं, हमारे बाहरी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, हमारे भीतरी मानसिक स्थितियों को निर्मित करते हैं। और फिर हम इन कर्म विज्ञान को अगर समझ ले तो हम इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। आज का जो जैन समाज है उसमें सर्वाधिक रूप से प्रचलित जो बातें हैं वो कर्मों को लेकर के है। सर्वाधिक रूप से प्रचलित सिद्धांत कर्म सिद्धांत है। और मैं ये बताना चाहूंगी कि इस कर्म सिद्धांत की गलत समझ और गलत व्याख्या के कारण पूरा ही जैन समाज लगभग सा दिग्भ्रमित है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में ही गलत व्याख्या हो गई, गलत समझ हो गई। वो क्या हुई जिसकी वजह से पूरा जैन समाज कर्म सिद्धांत की सर्वाधिक बात करते हुए भी कंफ्यूज है, सही मार्ग पे, सही दिशा पे गति नहीं कर पा रहा है।
उस नब्ज को हम पकड़ लें। गलती कहाँ हो रही है कि लगभग पूरा ही जैन समाज और साधु संत महात्मा लोग, जिनको हम सो कॉल्ड महात्मा कहते हैं, ये सारे ही लोग ये बात तो कह रहे हैं कि हम सब कर्मों से बंधे हुए हैं और कर्मों से मुक्त होना है। कर्मों से अपने ही पुरुषार्थ से मुक्त हुआ जा सकता है। लेकिन एक बड़ी भूल ये कर देते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि हम कर्मों से बंधे हुए हैं, बस यही गड़बड़ी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी जिम्मेदारी कर्म पे डाल दी। जो फर्स्ट मिस्टेक हम सबके द्वारा हो रही है वो ये हो रही है कि हमने अपनी जिम्मेदारी कर्म पे डाल दी है। और दूसरी मिस्टेक क्या हो रही है कि सबके दिमाग में एक भूत भर दिया गया है कि कर्मों से डरो, कर्म बन जाएंगे इस बात से डरो। अब इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि जिसको समझ पाना ही आसान नहीं है। विराट गुरु जी कहा करते थे कि कर्मों से डरो क्यों, क्योंकि डरना ही अपने आप में कर्म है। लेकिन लोग ऐसे ही कहते हैं। महात्मा गांधी का भी ये स्लोगन रहा कि पाप से डरो, पापी से नहीं। जैनों ने भी कहीं ना कहीं कॉपी करना शुरू कर दिया। वो कहते कर्मों से डरो। नहीं नहीं, डरना इट्सेल्फ कर्म है। किसी से नहीं डरना है। ना पाप से डरना है, ना पापी से डरना है, ना कर्म से डरना है। अब आप कहोगे तो बड़ी विचित्र बात है, डरना क्यों नहीं? डरेगा तभी तो आदमी उससे बचेगा। नहीं, डरेगा तो बचेगा नहीं। डरेगा तो बंधेगा दूसरे तरीके से, विपरीत छोर से बन जाएगा। और डरना जब तक मौजूद रहेगा भीतर में, तब तक ये भी नियम है कि लालच भी बना रहेगा। किसका? कि अगर कर्म से बच गया तो स्वर्ग गति मिलेगी, देव गति मिलेगी या मोक्ष गति मिलेगी। ये भी एक लाभ और लालच की है, ये हमारा फैलाव है। क्योंकि जिसके भीतर भय है, उसके भीतर अनिवार्य रूप से लोभ तो है ही, लालच तो है ही। क्योंकि भय और लालच, ज्ञानी जन कहते हैं कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक तरफ भय दिख रहा है, दूसरी तरफ लालच है। लालच को देख उठा, लालच की तरफ से उठाओगे तो पीछे भय काम कर रहा होगा, और भय की तरफ से देखोगे तो पीछे लालच काम कर रहा होगा। तो जो दूसरी बड़ी मिस्टेक हमारे इस जैन समाज में हो रही है और सभी लोगों की मानसिक धारणाओं में हो रही है, वो यह है कि हमें ऐसा सिखाया गया है कि कर्मों से डरो, कर्मों से बचो। पहले मिस्टेक ये थी कि हमें ये बताया गया कि कर्मों ने हमें बांधा, कर्मों की वजह से हम बंधे हुए हैं, कर्मों की वजह से हम सब कुछ भोग रहे हैं। ये फर्स्ट मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक है कि कर्मों से डरो। अब तीसरी बड़ी गजब की मिस्टेक ये है, वो ये है कि कर्म ही मत करो ताकि कर्म नहीं बंधेंगे। जैसे सो कॉल्ड साधु समाज में इतनी ज्यादा ये बातें प्रचलित है, वो गांव गांव जाकर के लोगों के दिमाग में ये बात भरते हैं। मुझे तो बहुत खेद होता है। गांव गांव जाके दिमाग में बात भरते हैं कि इसमें पाप है, उसमें पाप है, सब्जी सुधारो तो पाप, खाना बनाओ तो पाप, नहाओ तो पाप, शादी ब्याह करो तो पाप, किसी से बात करो तो पाप। यानी कि उनके हिसाब से हर चीज में पाप है। और जब हर चीज में पाप है, तो लोगों के भीतर क्या हो गया कि अगर मुझे इस पाप से बचना है तो मुझे कोई भी कर्म करना ही नहीं है। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि वो कर्म नहीं करेगा, कर्म तो करेगा। तो वो क्या करता है, अपने बहुत सारे चेहरे डेवलप करता है। साधु महात्मा के पास जाता है तो बन जाता है, ओह महाराज साहब, मैं तो बहुत पाप से बचना चाहता हूँ, पर क्या करूं? ये परिवार की वजह से करना पड़ता है, ये पापी पेट की वजह से करना पड़ता है, ये बच्चों की वजह से मुझे घूमने जाना पड़ता है, वरना मुझे तो घूमने जाने का कोई शौक नहीं है, बहुत पाप लगता है, मुझे भी पता है। मुझे तो होटल जाने का कोई शौक नहीं है, बहुत पाप लगता है। लेकिन क्या करूं, इनकी वजह से जाना पड़ता है। अब एक नई और भूल पैदा हो गई। अब आदमी पाखंडी बन गया। क्योंकि जीवन तो प्रवाह ऐसा है कि वो तो, जीवन का प्रवाह ही ऐसा है कि वो सबके साथ घुल मिल करके आगे बढ़ना चाहेगा, मौत से रहना चाहेगा। लेकिन जब भीतर में ये भय भर दिया जाएगा, तो उसकी अब मौज भी करना चाहेगा और भयभीत भी रहेगा, तो पता है क्या होगा? अब बहुत सारे चेहरे निर्मित हो जाएंगे। आदमी अपने आप में विसंगतियों का ढेर हो जाएगा। और तब वो समझेगा कि धर्म अलग है और कर्म अलग है। वो समझेगा कि धर्म की दुनिया अलग है और ये सांसारिक दुनिया अलग है। और इसीलिए लोगों ने दो भेद कर दिए। लोगों ने समझ लिया हम तो संसारी है, और जो व्हाइट कपड़े पहने हुए है वो साधु है। जो व्हाइट कपड़े पहने वो संसार त्यागी है।
अब ये गड़बड़ बात हो गई, क्योंकि उन्होंने बाहर के कर्मों से ही, बाहर के दिखाई देने वाले व्यक्तित्व और उन कर्मों के आधार पर ही लोगों को बांट दिया। और अब क्या मानना चालू कर दिया कि हम तो संसारी और ये जो है वो त्यागी है। अब त्याग को महानता देनी चालू हो गई, और ये बात भूल ही गई कि जीवन तो प्रवृत्ति में रहेगा ही। जीवन में कंप्लीट निवृत्ति बाहरी अर्थों में कहाँ पॉसिबल है। चाहे वो महावीर क्यों ना हो, चाहे वो गौतम बुद्ध क्यों ना हो, सभी लोग खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, बतिया भी रहे हैं, एक गांव से दूसरे गांव जा भी तो रहे हैं। हाँ, ऐसे तथाकथित सोच वाले लोग फिर प्रश्न उठाते हैं कि जब कर्म करने में कर्म लगता है, कर्म बनता है, तो फिर महावीर को ज्ञान हो गया, उसके बाद वो क्यों चल रहे थे, क्यों बोल रहे थे, क्यों गांव गांव जा रहे थे। और फिर गांव गांव जाने को जाना ही नहीं बोलते। ऐसे फिर तर्क करने वाले लोग बोलते हैं वो गांव गांव फिर भटक क्यों रहे थे, क्यों भटक रहे थे। जब उनको ज्ञान हो गया तो एक जगह बैठे रहते, मुक्त हो जाते। फिर उनको कर्म करने की क्या जरूरत थी, आने जाने की, लोगों से बतियाने की, और फिर गौशालक तक के पास जाने की जरूरत ही क्या थी, जब पता था कि गौशालक ऐसा है। उन्होंने भी तो कर्म किया। देखो, जब हम इन कर्मों को बाहर से पकड़ेंगे तो ये ऐसे 100 तरह के क्वेश्चंस पैदा हो जाएंगे। और फिर लोग क्या करेंगे, कर्मों से बचने के लिए अपनी मौजूदा स्थिति से पलायनवादी बन जाएंगे। और ऐसा ही हो रहा है। हम पलायनवादी यानी एस्केपिस्ट, इन भगोड़े लोगों को जो बहाने बना बना करके भागने की कोशिश करते हैं, उनको हम धार्मिक संज्ञा दे देते हैं। हम कहते हैं बड़े धार्मिक है जी, ये किसी शादी ब्याह में नहीं आते, बड़े धार्मिक है जी, किसी के घर नहीं जाते, बड़े धार्मिक है जी, किसी के बिस्तर पे नहीं बैठते, बड़े धार्मिक है जी, ये कोई सामान नहीं खरीदते। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बाहरी क्रियाओं से अपने आप को हटाया है, तो वो बड़े धार्मिक हो गए, अब उनके कर्म नहीं बनेंगे। जबकि कर्म बनने का संबंध इन क्रियाओं से नहीं, किसी और चीज से है। लेकिन अब इसी तरह की धारणाओं के कारण से पूरा समाज जो है वो एक गड़बड़ दिशा में जा रहा है। अब ऐसे में कोई तार्किक व्यक्ति अगर सवाल करे कि अगर आप कुछ भी करने को कर्म बंधन मान रहे हो, तो फिर तो जीवन में जीना ही नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो अभी इस दुनिया में प्रवेश किए हैं, वो तो इस दुनिया को भी सीख रहे हैं। मैं हैरानी का एक अनुभव बताती हूँ अपना खुद का। हम मुंबई में, नहीं, हम मुंबई में थे, हाँ, मुंबई में थे, और किसी बच्चों की पाठशाला में मुझे बुलाया गया था। तो पाठशाला के अंदर पहली बार उन बच्चों के साथ मैं इंट्रोड्यूस हो रही थी। उन छोटे बच्चों को पाठशाला के अंदर जैन धर्म सिखाया जाता है, सिद्धांतिक बातें सिखाई जाती है, कर्म की विज्ञान समझाया जाता है। तो उनमें से एक छोटे से बच्चे ने सवाल किया कि महाराज साहब, अगर खाने में कर्म बनते हैं, पीने में कर्म बनते हैं, सोने में कर्म बनते हैं, कपड़े खरीदने में कर्म बनते हैं, कुछ भी करो तो कर्म बनते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम मर जाएं ताकि कर्म से बच जाएंगे? अब उस छोटे बच्चे का सवाल देख करके मुझे ऐसा फील हुआ कि इन गलत शिक्षाओं ने बच्चे के दिमाग में क्या भर दिया। फिर उसका दूसरा प्रश्न था कि अगर ऐसे खाने बनाने में कर्म बनते हैं, तो हमारा सब खाना तो आप लोग भी तो खाते हो। आपने बनाया नहीं, आपके लिए किसी और ने बनाया, पर वो भी तो पाप ही हुआ ना। फिर आप लोग खाना क्यों खाते हो? उसका क्या जवाब होगा? अगर गलत शिक्षा दोगे तो गलत तर्क तो पैदा होंगे ही। और फिर इस तर्क की धारा का, श्रृंखला का अंत कहाँ होगा? लोग फिर धर्म के विरोधी बन जाएंगे। और इसीलिए ये कारण है कि छोटे बच्चों को तो जबरदस्ती आप पाठशाला ले जाओगे, उनके दिमाग में कुछ भी भर दोगे, लेकिन टीन एज तक आते आते जैसी उनकी बुद्धि और तर्क की क्षमता विकसित हो जाएगी, वे अब ना तो पाठशालाओं में आएंगे, ना महाराज साहब लोगों के पास जाएंगे, ना सो कॉल धार्मिक लोगों के कभी भी लेक्चर सुनने जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सब जीवन विरोधी बातें हैं। उनको क्या लगता है, तो बूढ़े लोगों का, हारे हुए लोगों का, या जिनके भीतर में अब इस जीवन का कोई रस सूख गया है, बस उन लोगों के लिए धर्म है। जैन धर्म मुख्यतः उन लोगों के लिए बच गया है जो या तो जीवन से रस खो चुके हैं, जैसे कि उनका कोई प्रिय मर गया है, कोई बीमारी आ गई है, अब जीवन में कोई रस नहीं बचा, या पैसा वैसा खत्म हो गया है, कुछ ऐसी स्थिति आ गई है, या बुढ़ापा आ गया है, या फिर वो कई तरह से भ्रमित हो गए, महाराज साहब लोगों के ने उनके दिमाग में कुछ तो भी भर दिया है। बस वही लोग इस धर्म के क्षेत्र में आएंगे। बाकी कोई भी एक शु अपनी शुद्धतम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कोई आदमी यहाँ आना चाहे, तो वो तो कंफ्यूज होकर के लौटेगा, अथवा वो दोबारा कभी नहीं आएगा। और इतनी विचित्र स्थितियां क्यों पैदा हुई?
क्योंकि इस कर्म प्रकृति को, इस कर्म विज्ञान को स्टार्टिंग से गलत समझा गया। सबसे ज्यादा हम कर्मों की बात करने वाले लोग हैं। हमारी वजह से न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर कर्म की बात पैदा हुई। ये भगवान महावीर की वजह से, जैनों की वजह से कर्म की बात पूरे विश्व में फैली है। इसके सिवा कोई धर्म कर्म की इतनी बात नहीं करता रहा है। अगर हम हिंदू फिलोसफी को उठा करके देखें तो वो भगवत कृपा की बात करते हैं, लेकिन कर्म की बात नहीं करते। वो ये कहते रहे हैं बहुत सदियों से कि ईश्वर करता है, ईश्वर ही धरता है, ईश्वर ही हमें अपने कर्मों का परिणाम देता है। उनके लिए भगवत कृपा और ईश्वर ही सब कुछ रहा। उनके लिए कर्म मुख्य नहीं था, ईश्वर मुख्य रहा है। अन्य धर्मों में देखे तो वहां पर भी कोई अल्लाह ताला की बात कर रहे हैं, कोई गॉड की बात कर रहे हैं, उनकी करुणा की बात कर रहे हैं और किसी तरह से उनसे प्रेयर करके अपनी कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन कर्म की बात नहीं कर रहे। ये शुद्ध वैज्ञानिक बात केवल महावीर ने कही कि किसी ईश्वर की जरूरत ही नहीं है हमें हमारे कर्म और उसके परिणाम के बीच में। किसी भगवान को बीच में लाने की आवश्यकता नहीं है। हम ही है जो हमारे निर्धारक है, हम ही है जो हमारे नियामक है। हम ही खुद को बनाते हैं, हम ही खुद को बिगाड़ते हैं। हम ही अपनी सृष्टि के रचयिता है। ये बात महावीर ने कही। और हम ही चाहे जैसी अपनी दुनिया बना सकते हैं और चाहे तो मुक्त भी हो सकते हैं। ये बात भगवान महावीर ने कही। सबसे पहले ये समण दर्शन की सब सर्वाधिक विशेषता यही है कि यह संपूर्ण दारोमदार हमारे ऊपर ही डालता है कि भाई हम ही हैं हमारे, हम स्वयं ही हमारे ईश्वर है, हम स्वयं ही हमारे रचयिता है, हम स्वयं ही हमारे विनाशक है। अप्पा कत्ता विकत्ता य सुहाण्य दुहाण्य अप्पा मित्तम अमित्तम च सुपठ्य दुपठ्य। यही समण दर्शन की सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता। लेकिन खेद होता है जब समाज में प्रचलित बातों को सुनते हैं, जब इन धारणाओं की वजह से लोगों को सीमित होते, संकुचित होते, स्वार्थी होते हुए और पाखंडी होते हुए देखते हैं तब। सो कॉल्ड धार्मिक समाज में जितना पाखंड है, जितना डर फैलाया है, जितना लोगों को संकुचित बनाया है, उसको देख करके खेद होता है। तो फिर गलत की बात होगी, अब सही की बात भी तो करें कि आखिर है क्या कर्म विज्ञान। गलत बताना इसलिए जरूरी था ताकि हमें ये पृष्ठभूमि पता लगे कि किस वजह से आज सारा समाज कर्म सिद्धांत की बात करते हुए भी कर्म कांडी भी बन रहा है और कर्म से पलायनवादी भी बन रहा है। दोनों बातें हैं। कर्म कांडी भी बहुत है हमारे समाज के लोग और कर्म से पलायनवादी भी बहुत है हमारे समाज के लोग। और दोनों ही अर्थों में आदमी नैसर्गिक नहीं रहा, नेचुरल नहीं रहा। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तो जिंदगी में मौज होगी, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी तो आदमी बहुत पाखंडी होगा या डरपोक होगा या अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ और, बस ऐसे ही जिएगा। खैर, अब बात करते फिर कर्म प्रकृति का सही विज्ञान क्या है। देखो, क्यों 33वें अध्ययन पे आकर के कर्म की बात कही जा रही है, बहुत पहले नहीं कही जा रही है। प्रारंभ कर्म नहीं है। अगर प्रारंभ में कोई बात समझनी है वो है स्वयं की बात। इसको मैं आचारांग की भाषा में कहती हूँ। आचारांग के पहले अध्याय में 4 स्टेप्स की बात बताई गई है कि वह जो अपनी और कदम उठा रहा है, वह साधक जो अपने भीतर की यात्रा के लिए तत्पर हुआ है, सबसे पहले उसके भीतर क्या पैदा होगा, तो कहा से आया वाई, बाद में कहा से कम्मा वाई, से क्रिया वाई, से लोया वाई। उसके अंदर आत्मबोध पैदा होगा। ये क्लियर हो जाएगा उसके भीतर, ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैं ही हूँ जिम्मेदार। ये पहला बोध है, मैं ही हूँ मेरा निर्माता। मैं इस पूरी सृष्टि से सहयोग लेकर के खुद को बना रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेट जो निर्णायक है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर गवर्नमेंट में कुछ भी होगा तो अल्टीमेट जो साइन आएगा वो राष्ट्रपति का आएगा। अगर राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया है, सपोज राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, तो उसके बाद में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अल्टीमेट राष्ट्रपति का शासन लग जाएगा। उसके बाद में फिर कोई गवर्नमेंट
कि कोई दूसरी सत्ता, कोई भी कोर्ट कुछ भी काम नहीं करेगा, बस राष्ट्रपति शासन अगर लग गया है। ऐसे ही अल्टीमेट अगर कुछ है तो वो हम ही हैं। पहली बात आत्मविज्ञान समझने की है, उसके पहले कर्म विज्ञान गड़बड़ी पैदा करेगा। अब ये जब बात क्लियर हो गई कि मैं ही मेरा जिम्मेदार हूँ, तो क्या मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ? मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ? अगर मैं ही जिम्मेदार हूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ। और क्या मैं पूर्णतः स्वतंत्र हूँ कि मैं जैसी चाह वैसी करूँ? अब यहाँ पे बात आती है, हाँ, हम पूर्णतः स्वतंत्र है, लेकिन केवल पहला स्टेप उठाने में। किसी भी घटना में, किसी भी स्थिति में, किसी भी क्षण में जो भीतर में पहला स्टेप उठेगा उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। उसके बाद जो एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया है, एक बार हमने कोई संकल्प कर लिया, एक बार हमने कोई कदम उठा लिया है, तो दूसरा कदम जो है, इसको ऐसे समझे, स्वामी जी के पास कई लोग आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आप बताओ, हम तो कर्मों से बंधे, क्या करें क्या नहीं करें। उनको कर्म विज्ञान समझाते हुए एक बात समझाते, देखो आपको एक बात बोलता हूँ, अपना एक कदम ऊपर ऊपर उठाना जरा। वो खड़े हो जाते हैं, एक कदम को ऊपर कर लेते हैं, पहला कदम ऊपर उठाया, चाहे राइट या लेफ्ट, कोई भी एक लेग ऊपर उठा लेते हैं। फिर उनको बोलते हैं, अच्छा तुमने राइट लेग ऊपर कर लिया है, अब जरा लेफ्ट लेग भी ऊपर कर लो। कहते हैं गिर पड़ेंगे, ऐसा कैसे कर सकते हैं? राइट ऊपर कर लिया, अब लेफ्ट कैसे ऊपर कर सकते हैं? स्वामी जी बोले, बस यही कर्म सिद्धांत है, समझ लो। आपको जब मैंने कहा आप खड़े हो जाओ, आप खड़े होने के लिए स्वतंत्र थे, हो या ना हो, चुनाव आपका था, लेकिन आप खड़े हो गए। अब मैंने कहा आप अपना एक लेग ऊपर कर लो, आप स्वतंत्र थे, आप राइट पहले करो या लेफ्ट करो, कोई भी एक लेग ऊपर कर सकते थे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहता हूँ अब आप दूसरा लेग भी ऊपर कर लो, तो अब आप नहीं कर सकते हो। अब अस्तित्व के नियम काम करेंगे कि दूसरा लेग आपका नहीं उठ सकता है, क्योंकि दोनों लेग एक साथ उठे तो आप धड़ाम से नीचे गिर जाओगे, उठा ही नहीं सकोगे। बस इसी को कहते हैं कर्म विज्ञान। यहाँ पहले स्वतंत्रता है कि आप उठो या ना उठो, आपको स्वतंत्रता है आप पैर ऊपर करो या ना करो, लेकिन एक बार पैर ऊपर कर लिया तब दूसरा पैर जो है वो पूरी अस्तित्व, पूरी प्रकृति के और अन्य कानून कायदे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम होने वाला है। काल, क्षेत्र, द्रव्य, वो सब कुछ हमारे पूर्णतः अधीन नहीं रहेंगे, हमारे अधीन है हमारा भाव। लेकिन एक बार हम कोई भी तरह का भाव करते हैं, उस भाव के साथ समयाकाश में जो घटना निर्मित हो गई है, अब उन घटनाओं को किस तरीके से वो हमारे भोग में आएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में उत्पत्ति है, उत्पत्ति हमारे हाथ में, जनरेशन हमारे हाथ में, क्रिएशन हमारे हाथ में, स्टार्टिंग हमारे हाथ में, आरंभ हमारे हाथ में है। हम आरंभ करें या ना करें ये हमारे हाथ में, लेकिन आरंभ हो गया, उसके बाद उसकी परिणति क्या होगी वो हमारे हाथ में नहीं है। यानी इसको ऐसे समझे कि हम चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन एक बार चुनाव कर लिया तो उसका परिणाम जो होगा, अब उसके लिए हम स्वतंत्र नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कर्म को निर्मित कर रहे हैं, कर्मों ने हमें नहीं बांधा, हम हैं जो कर्म को बांध रहे हैं, हम हैं जो कर्म निर्मित कर रहे हैं। अब देखो लैंग्वेज की भूल से सारी गड़बड़ी हो रही है। अब तक हमारे यहाँ हर जगह पर यही सुनने को मिलता है, अरे कर्मों ने बहुत बांध रखा है, अरे अनंत जन्मों के कर्मों ने हमें बांध रखा है। अब ये कितनी गजब की बात है, हम इस जन्म को भी नहीं जानते, इस जन्म के बारे में भी हमारे को क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम कैसे बंध रहे हैं या कैसे कर्म कर रहे हैं। लेकिन हम अनंत जन्मों की बात कर करके अपने आप को यहाँ से, अपनी आज की भूलों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब किसी आदमी को गुस्सा बहुत आता है, वो कहता है मैं क्या करूं, मेरे पिछले जन्मों के कर्म ही ऐसे होंगे। यानी वो अपने गुस्से को जिम्मेदार पिछले जन्मों के कर्मों को। कोई आदमी है, उसका बेटा उससे बात नहीं कर रहा है, झगड़ा फसाद हो रहा है, अभी बिल्कुल नेचुरल घटना है, कोई बहुत गड़बड़ बड़ी वाली बात नहीं है, लेकिन अब वो क्या कहेगा, अरे भाई पिछले जन्मों के कर्मों में ऐसे ही कुछ लिखा हुआ होगा, इसीलिए बेटा ऐसा पैदा हुआ, या बेटा ऐसा निकला, या बहू ऐसी निकली, या पति ऐसा मिला, या पत्नी ऐसी मिली, या बॉस ऐसा मिला, या सर्वेंट ऐसा मिला। अब हर जगह पर हम किसको दोष ठहराएंगे? कर्मों को। बस यहीं पे सारी गड़बड़ी हो रही है। जैसे ही हमने किसी कर्म को दोष ठहराया, हम भूल गए कि हमने अपनी आप की जिम्मेदारी से बचने के लिए कर्मों का सहारा लिया, जबकि कर्म विज्ञान का मतलब था कि तुम्हारा चुनाव, तुम्हारी जिंदगी। विराट गुरु जी की भाषा में कहूं तो वो कहते थे, निज निर्णय निज हाथ।
निज निर्णय निज हाथ, सूत्र दीप खोलो नयन, या पाओ साकार। आप इस सूत्रों से अपने आप की ज्योति जगाओ और खुद दुनिया को देख पाओ, तुम्हारी मर्जी। या इन सूत्रों की दीप में तुम पतंगा बन के जल जाओ, तुम्हारी मर्जी। सूत्र तो सूत्र है, लेकिन कोई तो इससे अपनी दृष्टि जगाएगा और कोई अपनी दृष्टि पे आवरण डालेगा, ये उस सामने वाले की मर्जी है। जो सूत्र को पकड़ के दृष्टि पे आवरण डाल रहा है, वो कर्म विज्ञान को गड़बड़ समझ रहा है, और सारे कुछ कर्म पे डाल करके अपने आप को बचाने की, अपनी परिस्थितियों में वर्तमान में समाधान खोजने की बजाय वो ये कह देगा ये तो सब पिछले जन्मों का है, हम क्या कर सकते हैं। अरे वर्तमान में समाधान है, क्योंकि हर वर्तमान में हम स्वतंत्र है। अब ये बात समझनी बड़ी महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में ये बात हम सबको समझनी महत्वपूर्ण है कि हम हर वर्तमान क्षण में स्वतंत्र ही होते हैं। हम स्वतंत्र होते हैं चुनाव करने में। जैसे सपोज किसी ने थाली में हमारे सामने खाना परोसा, लेकिन हम स्वतंत्र है कि हम खाएं या ना खाएं। हम स्वतंत्र इसमें से क्या खाएं और उसमें से क्या ना खाएं। हमारे पास स्वतंत्रता हमेशा रहेगी, हर क्षण में हमारे पास में स्वतंत्रता है ही। लेकिन एक बार हमने चुनाव कर लिया कि हम लाल मिर्ची तेज खा रहे हैं, अब उसके बाद में पेट में जलन हो या कोई बीमारी आए, कोई लक्षण उसके प्रकट हो, ज्यादा मिर्ची मुंह पे रखने से, ज्यादा गर्मा गर्म चाय मुंह पे रखने से जीभ जल जाए, अब वो उसका परिणाम है। हम चुनाव करने में स्वतंत्र है, उसका परिणाम जो है, उसका लक्षण जो उसके साथ में आएगा, वो अब हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमने तो एक चुनाव किया, उसका लक्षण उसके बाद में आएगा। ऐसे ही समझना कि किसी ने हमको क्रोध परोसा, किसी ने हमको हिंसा परोसी, किसी ने हमको झगड़ा परोसा, लेकिन हम स्वतंत्र है कि हम झगड़ा करें या ना करें। हम स्वतंत्र, हम हिंसक बने या ना बने। हम स्वतंत्र, हम क्रोध के बदले में क्रोध करें या ना करें। तो फिर हर क्षण हम स्वतंत्र है या हम बंधे हुए हैं, बताओ जरा। मुख्य बात क्या है? मुख्य बात यह है कि हर क्षण हम स्वतंत्र है। और अभी तक की सारी धारणा जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पर पैदा की गई, वो इस तरीके की है कि हम हर वक्त परतंत्र है कर्मों से। देखो, पूरा फोकस ही चेंज कर दिया गया। हमें ये बता दिया गया कि हम हर वक्त कर्मों से पराधीन है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक क्षण हम स्वतंत्र है, चाहे हमारे सामने किसी भी तरह की परिस्थिति या मनस्थिति क्यों ना आई हो। दोनों बातें कर रही हो, क्योंकि परिस्थिति आ रही है अघाती कर्मों की वजह से, मनस्थिति आ रही है घाती कर्मों की वजह से। दोनों ही स्थितियों के अंदर, जैसे कि सपोज आपके भीतर ही क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, लालच आ रहा है, डर आ रहा है, अब ये जो आ रहा है, वो आने के क्षण में भी, उसके आने के क्षण में भी हम स्वतंत्र हैं कि हम उस धारा में, उस प्रवाह में आवेशित हो या न हो। क्रोध आ रहा है, लेकिन हम क्रोध में जाए या न जाए, ये हमारा चुनाव है। लालच आ रहा है, हम लालच में जाए या न जाए, ये हमारा चुनाव है। जैसे हम खाना खाने बैठे हो, लालच का एकदम प्यारा सा एग्जाम्पल जो लगभग हम सबकी मौजूदा जिंदगी में हर दिन ही घटता है, कि जब से हम खाना खाने बैठे हो और हमारा पेट तो भर गया, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है, मनोवार भी बहुत हो रही है, लोग भी बहुत कह रहे हैं अरे खाइए प्लीज खाइए, खाना भी बहुत टेस्टी है, मन भी कर रहा है कि खूब खाऊं, और शरीर कह रहा है हो गया। अब क्या आया? लालच। लालच आया ना, अरे यार खा लो ना, इतना टेस्टी खाना है, फिर बाद में तो ठंडा हो जाएगा, बाद में कहाँ खाने का, और ये भी खिलाना चाह रहे हैं। अब ये जो लालच आया, अब देखो इसी क्षण के अंदर जरा सावधान होकर के खुद को चेक करे, तो पता लगेगा अब मैं डिसीजन कर रहा हूँ कि मैं लालच की दिशा में जाऊं या मैं स्वास्थ्य की दिशा में जाऊं। अब मैं डिसीजन कर रहा हूँ। अगर हमें होश आ जाए कि डिसीजन मेरा है कि मैं लालच की दिशा में जा रहा हूँ, बस ये होश आते ही अब हम क्या हुए, सजग हो गए। अब हमें समझ आएगा कि कर्म का चुनाव मेरा चुनाव है, ये मेरा चुनाव है, मैं कर्म करूं या ना करूं। यानी कर्म नहीं बांध रहा, मैं हूं जो कर्म को निर्मित कर रहा हूं, मैं हूं जो घटनाओं को निर्मित कर रहा हूं। क्लियर? इसके बाद में ये क्लैरिटी आ गई कि अगर मैंने ज्यादा खाना खाया और मेरा पेट हुआ, तो अब किसकी वजह से पेट हुआ?
डिस्टर्ब किसी और की वजह से नहीं, खुद की वजह से। लेकिन हम कितने गजब के आदमी हैं, जब पेट डिस्टर्ब हो जाएगा तो कहेंगे क्या करे जी, वेदनीय कर्म का प्रभाव है। शरीर में बीमारियां, वेदना, सब वेदनीय कर्म की वजह से आ रही है। अब हमने क्या गड़बड़ी कर दी, उस वेदनीय कर, अब मैं ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय सारे नाम लेने वाली हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि जैन समाज तो लगभग इन नामों से परिचित है कि 8 प्रकार के कर्म हैं। ज्ञान पे आवरण डालने वाले ज्ञानावर्णीय, दर्शन पर आवरण डालने वाले दर्शनावर्णीय, है ना, सुख दुख निर्मित वेदनीय, फिर मोहनीय, फिर आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 प्रकार के कर्मों का क्लासिफिकेशन प्रभु महावीर ने किया। मैं इन नामों की व्याख्या भी करूंगी, लेकिन पहले जो ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जो आज की हमारी बीमारी क्या है, कि हम चुनाव तो खुद कर रहे हैं और नाम अब बीमारी आ गई, कैंसर आ गया, कब्जी हो गई, माइग्रेन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट ब्लॉकेज हो गया, कुछ भी हो गया, हम किसको नाम देने वाले बताओ। जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है, मोस्टली सारे लोग, कोई लोग बचे हुए हो तो बहुत बड़ी बात है, मोस्टली सारे लोग ये कहने वाले हैं, ओहो कर्मों का दोष है, कर्मों की वजह से आ गए। अब वो जान ही नहीं रहे कि वो मेरा चुनाव है, कि मैं अपने दिल दिमाग में दिन रात तो ब्लॉकेजेस बनाता हूँ। और जब खुद ही अपने दिल दिमाग में ब्लॉकेजेस बनाता हूँ, जब बॉडी उसको रिएक्ट करती है, बॉडी उसको रिप्रेजेंट करती है या बॉडी उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो मैं कह देता हूँ अरे ये तो सब, देखो, बस यहाँ संभलने की जरूरत है। हमें समझ में आए, हम ही तो ब्लॉकेजेस बना रहे हैं। अंतराय मतलब क्या है, ब्लॉकेजेस करना। और अंतराय भी कैसे कैसे बना लेते हैं, जैसे कि हमने कह दिया, अरे अमित भाई साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस उनके अंदर गाड़ी जो बहुत तेज चलाते हैं ना, ये स्टाइल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। कोई भी एक चीज, ठीक है, या ये मिर्ची बहुत खाते हैं, मुझे नहीं पसंद है, या ये बहुत फास्ट बोलते हैं, मुझे नहीं, या इनके ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ये मुझे नहीं पसंद है। अब देखो, कोई कैसा भी कपड़ा पहन रहा है, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमने अंतराय पैदा कर ली उनके कपड़ों के ऊपर कमेंट करके। अंतराय क्यों पैदा कर ली, अब हम अमित भाई साहब को नहीं देख रहे, हमने उनके कपड़ों को देखना शुरू कर दिया। अब हम ये नहीं देख रहे अमित क्या है, हम ये देख रहे अमित कपड़े ऐसे क्यों काला कलर पहनता है, बस काला कलर अमित ने पहन लिया ना, गुस्सा आ जाएगा, उसकी दादी को गुस्सा आएगा, अमित तो बहुत अच्छा है लेकिन वो काले क्यों पहनता है। अब वो काले को ले, जैन समाज में ये काले कपड़े को लेकर के तो इतना बड़ा है कि कि अमित तो काले मत पहन बस। अब मतलब दादी ने कपड़ों को लेकर के अंतराय पैदा कर, अब दादी को नहीं समझ आ रहा है कि यही अंतराय कर्म है, कि तुम ही आदमी को नहीं देख करके उसकी कोई एक चीज को लेकर के उसके साथ कनेक्शन के बीच में अंतराय बना लेते हैं। अब वो उसके कपड़े को लेके अंतराय बना रहे, अब हम उनके पास नहीं जाएंगे जी, उन्होंने कपड़े बदल दिए, अब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे जी क्योंकि उन्होंने कपड़े बदल दिए। मतलब वो कपड़े इतनी बड़ी घटना बन गई है। जैसे कि अष्टावक्र नहीं, जब राजा जनक के उसमें महल में गए, तो उनके शरीर का बेढंगापन देख करके, उनका शरीर का बेडोलपन देख करके सारे विद्वान लोग हंसने लगे। तो अष्टावक्र बोलते हैं सर, चमारों की सभा है जनक, मैं तो समझता था ये विद्वान और ज्ञानियों की सभा है तेरी, तो सब चमार है। इतना बुरा लगा सबको, चमार कह दिया हमको। अगर भाई चमड़े को जो देखे वो चमार, अब जो कपड़े को देखे वो क्या हुआ, आप ही समझ लेना क्या हुआ। लेकिन सब ऐसे ही है, हम कोई भी एक धारणा किसी के प्रति पैदा करते हैं और फिर उस धारणा की वजह से हमारा बीच का प्रेम हट जाता है। हमारा एक दूसरे के प्रति जो समग्र दृष्टिकोण पैदा होना चाहिए, जो स्वीकार भाव आना चाहिए, जो हम किसी को प्रॉपरली देख पाए, वो दृष्टि पे आवरण दूर होना चाहिए, वो दूर नहीं हो पाता, हमारी दृष्टि पे आवरण बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि हमने कोई अंतराय पैदा कर ली, किसी ने कपड़े की अंतराय पैदा कर ली, किसी ने कलर की अंतराय पैदा कर ली। काले वाले, काले रंग के लोग मुझे नहीं पसंद है, मुझे गोरे लोगों से बात करना अच्छा लगता है, काले रंग के लोगों से बात करना अच्छा नहीं लगता। अब क्या कर लिया हमने, इसमें दो बातें हुई, इसका मतलब ये हुआ कि कई बातें जो हमें अच्छी लगती या नहीं लगती, दोनों अर्थों में हम उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे मैंने कहा काला अच्छा नहीं लगता, अब मैंने काले के साथ ही अपना संबंध जोड़ लिया, संबंध जोड़ लिया। उस दादी को पता ही नहीं लगेगा कि दादी किसी जन्म के अंदर या तो काला पहनना शुरू कर देगी या इसी जन्म में शुरू कर देगी, या किसी तरीके से अब वो भी अपने काले काले रंग को पैदा करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि उसके अंदर में दिमाग में क्या चल रहा है, काला। चाहे वो काला उसके प्लस में चल रहा हो या माइनस में चल रहा है, उसके दिमाग में जो पैदा हो रहा है वो तो काला रंग पैदा हो रहा है ना। प्लस माइनस से लेना देना नहीं है, आप उसके समर्थक बन रहे हो, उसके प्रो में जा रहे हो, उसके अगेंस्ट में जा रहे हो, लेकिन सोच तो उसी चीज को रहे हो।
अब जिस चीज को सोच रहे हो आप किधर जाओगे? भाई यमदूत आया लेने के लिए, तो साधु सोचा मुझे लेने के लिए आया, पेड़ के नीचे साधु ध्यान में बैठा है, तो उसने सोचा यार ये यमदूत आया यानी मौत आ गई है, तो मौत किसकी आई? इधर वो देख रहा है कि स्वर्ग से एक विमान सा उतर रहा है, और उधर वो देख रहा है कि एक बड़ा भैंसी के ऊपर एक अ, बड़ा सा खड़ग लेकर के कोई ऐसा दूध भी उतर रहा है। तो उसने सोचा ओहो, अगर स्वर्ग से विमान आया तो मेरे को लेने के लिए आया है, और ये जो यमदूत आया है सामने वाली वेश्या को लेने के लिए आया है। वो जो सामने मकान में वेश्या रहती है, हर रात उसके घर में बहुत मौज मस्ती गीत गाने होते हैं, ये उसको लेने के लिए आया है। तो साधु एकदम खुश हो गया, अरे वाह। लेकिन जैसे ही देखा उसने कि पलट गया, उसके पास तो यमदूत आया और वेश्या के पास में वो चला गया स्वर्ग का विमान। साधु महात्मा बोला ये कैसे हो गया, आज भगवान के दरबार में सब गड़बड़ी पैदा हो गई है, ये तो गलत कोरियर पहुंच गया है गलत मैसेज पहुंच गया है। मेरे पास आना चाहिए था स्वर्ग का विमान, और उस वेश्या के पास जाना चाहिए था नरक का द्वार। ये ऐसा उल्टा कैसे हो गया? तो उसने तुरंत जाकर के ऊपर शिकायत पेश करी अपनी, अरे ये गड़बड़ी हो गई है, आपसे गलत डिसीजन हो गया है, मैं स्वर्ग का अधिकारी और वेश्या नरक का। कहते हैं स्टोरी बहुत प्यारी है, आपको तो स्टोरी से लेना देना है, कहानी में सार को समझना, बाकी बातों को जाने देना। तो कहानी कहती है कि अब भगवान बोले कि साधु तू दिन रात किसको देखता था? तेरे दिलो दिमाग में क्या चलता था? कि वेश्या कितनी पापी, वेश्या कितनी अपराधी, वेश्या ने पूरे समाज में गंद फैला रखी है, इस वेश्या की वजह से देखो मेरी ध्यान साधना डिस्टर्ब होती है, इसकी इतने देर रात तक गाने चलते हैं, इतनी देर रात तक नृत्य होता है। तेरे दिलो दिमाग में क्या चलता था? वेश्या। अब किसने अंतराय पैदा करी, किसने बाधा डाली दृष्टि के ऊपर? उसने उसने आवरण डाला है, वो आवरण डालता ही जा रहा है, वेश्या को देख देख करके लगातार उसके बारे में सोचे जा रहा है कि ये कैसी जीव है जो सबको पाप में घसीटती है। और वेश्या क्या देख रही है? वो रोज महात्मा को नीचे देखती है ध्यान करते हुए, वो रोज प्रणाम करती है और सोचती है कितने अच्छे अद्भुत जीव है, इन महात्मा का जीवन धन्य है, एक मेरे को देखो और एक इनको देखो। वो तो महात्मा का ध्यान करते करते स्वर्ग में पहुंच गई, और महात्मा वेश्या का ध्यान करते करते नरक में। तो ये गति कौन बना रहा है? कोई और नहीं, कोई अन्य कर्म नहीं है, हमारा चुनाव ही हमारा कर्म। और ये महत्वपूर्ण बात है कि हर पल हम स्वतंत्र हैं, हर क्षण हम स्वतंत्र हैं, हम क्या चुने या क्या ना चुने। स्वतंत्रता प्रमुख है, लेकिन एक बार जो चुन लिया, उसका जो परिणाम आएगा, अब परिणाम के लिए हम बंधे हुए हैं। तो प्रत्येक क्षण कर्म नहीं बांध रहा है, प्रत्येक क्षण हम हैं जो चुनाव कर रहे हैं। तो मुक्ति का द्वार क्या है? मुक्ति का द्वार है चॉइसलेस अवेयरनेस, कुछ भी नहीं चुनना और जागृत रहना, क्योंकि बिना जागृति के तो कुछ भी नहीं चुनना भी पॉसिबल नहीं है। अब ये कुछ भी नहीं चुनना भी एक चुनाव है, लेकिन वह चुनाव कुछ भी नहीं चुनने के प्रति है कि ना पक्ष में जाऊंगा ना विपक्ष में जाऊंगा, जो जैसा है वैसा है, जो जैसा है वैसा है, और मेरे को वैसे ही स्वीकार है जो जैसा है। तो हमने अंतराय पैदा नहीं की, और ये गाती कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय यानी आवरण डाल देना, और आवरण हम पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं, इसको जरा हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बड़ा मजा आएगा। अगर हम थोड़े से जागरूक होकर अपने आप के साथ काम कर रहे हैं, तो ये सारे सूत्र हमको अपने आप की यात्रा में बहुत मददगार होंगे। खुद को मुक्त करने में, खुद को हल्का बनाने में ये सूत्र बड़े मददगार है। अंतराय कर्म कैसे काम करता है, इसकी मूल में जड़ में क्या चीज आ रही है देखना। जैसे एक एग्जाम्पल हमने कहा थी, दादी बोली अमित काला मत पहन, तो दादी के भीतर काला मत पहन ये चीज कहाँ से आई? ये उसकी मान्यता से आई। बस उसने मान लिया कि काला खराब है, किसी ने मान लिया है कि लाल खराब है, किसी ने मान लिया है कि ये खाना खराब है। जैसे कोई लोग मान लेते हैं जंक फूड खाना खराब है। स्वामी जी से कई लोग प्रश्न करते हैं, स्वामी जी जंक फूड खाना तो खराब है ना? तो स्वामी जी कहते हैं लेकिन जंक फूड की डेफिनेशन क्या है? तभी जो जो मार्केट में मिल रहा है, जो ऐसे मैदे से बनाया है, बासी है, बाजार का ये वो। स्वामी जी कहते नहीं, जो भी खाना, कोई भी खाना, अगर हम उसको प्रॉपरली च्यू करके, प्रॉपरली चबा करके नहीं खा रहे हैं, चाहे वो कुछ भी खाना क्यों ना हो, जो भी खाना प्रॉपरली चबा करके नहीं खाया गया, वो सारा खाना जंक है। उनके लिए जंक फूड की डेफिनेशन जो वो कर रहे हैं अपने अनुभव से, वो कह रहा कोई भी चीज क्यों ना हो। और हमने देखा बहुत सारे लोग बिल्कुल वेजिटेरियन खाना खा रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना खा रहे हैं, लेकिन पेट फूला फूला बाहर आया हुआ है। क्यों?
खाना पच नहीं रहा अच्छे से, क्यों नहीं पच रहा? क्योंकि वो खा नहीं रहे, वो मुंह में डाल रहे, निगल रहे। बस बड़ा कौवा मुंह में तुरंत अंदर गया और उसको च्यू नहीं किया गया, तो प्रॉपरली रस एंजाइम्स बने ही नहीं है। अब वो पेट में जाकर के गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ना तो खाना आदमी को बीमार कर रहा है, ना नहीं खाना आदमी को स्वस्थ देगा। जो सलीके से खाना खाया गया है वो आदमी को स्वस्थ देगा, जो सलीके से चबाया गया है वो आदमी को स्वास्थ्य देगा। ऐसे ही ना कमाना खराब है ना खर्चना खराब है, लेकिन जो सलीके से कमाया गया है और जिसको कमाने के साथ घमंड पैदा नहीं किया गया है, जो सलीके से पचा है, वो कभी भी खराब नहीं करता। जो सलीके से पचा नहीं है, वो चाहे वो बातें हो, ज्ञान हो, रिश्ता हो या खाना हो या कुछ भी हो, जिसको सलीके से चबाया नहीं गया, जिसको सलीके से पचाया नहीं गया, जिसको सलीके से संभाला नहीं गया, जिसको सलीके से रखा नहीं गया, वो बीमारियां पैदा करेगा। अंतराय कौन पैदा कर रहे हैं? हम पैदा कर रहे हैं। जैसे हम बार बार बोलते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं गा सकता, मैं नहीं चल सकता, मुझसे नहीं होता। जितनी बार हम बोलते हैं मैं नहीं कर सकता, उतनी बार हम अंतराय पैदा करते हैं। हम खुद ही हमारे निर्णायक हैं, हम ही बाधक बन रहे हैं। जब जितनी बार हम ये कहते हैं, हम इस आदमी को बिल्कुल लाइक नहीं करते, हम इस धर्म को बिल्कुल लाइक नहीं करते, हम इस पंथ को बिल्कुल लाइक नहीं करते, उतनी बार आदमी क्या कर रहा है? बड़ी मजेदार घटना घटी। हम लोग एक बार मुजफ्फरनगर में थे, तो बहुत सारे युवक लोग हमारे साथ विहार करने में और सेवा में साथ रहते थे, चलते थे। तो एक बार की बात, एक युवक बैठ करके हिंदू धर्म की बहुत बुराइयां कर रहा था। तो मैं चुपचाप सुनती जा रही थी, विराट गुरु जी भी उधर थे। कुछ देर बाद मैंने विराट गुरु जी से पूछा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है ये आदमी? वैसे तो विद्वान है, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, ऐसा है, फिर ऐसी क्यों बातें कर रहा? गुरु जी मुस्कुराए और बोले, ये ठीक पिछले जन्म के अंदर मैं इसी तरह से जैन धर्म की बुराइयां करता था और हिंदू धर्म की महत्ता बताता था। और मेरे को इतनी हंसी आई, मैंने कहा इसका मतलब बिल्कुल रिवर्स पोल पे पहुंच गया, क्या ऐसा ही होने वाला है? ऐसा ही होने वाला है। इसका मतलब समझ लो कि हम जिस चीज के लिए बहुत निंदा कर रहे हैं या बहुत तारीफ कर रहे हैं, हम उसके साथ संबंध बना रहे हैं और दोनों स्थिति में हम अंतराय पैदा कर रहे हैं, क्योंकि अब दर्शन पे आवरण आ गया और दर्शन पे आवरण आने से मान्यताएं पैदा होती है। अब ये वाइसा वर्सा है, पहले हम अंतराय देते हैं, मतलब अंतराय पैदा करते हैं अपने भीतर में, और फिर उसी के प्रभाव से हम अंतराय पाते हैं। जैसे हम किसी को बहुत घूमता फिरता कमाता नाचता झूमता देखते हैं, तो मन ही मन ईर्ष्या से, दुख से, द्वंद से बढ़ते हैं। अरे हम तो नहीं कर रहे, ये क्यों कर रहे हैं? अरे हम तो एक जगह बैठे और ये घूम रहे हैं। अरे हम तो इतने अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, तो हर दिन आए अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। अब हमारे भीतर में उसको देख करके ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद कुछ भी आ सकता है। ठीक है ना? अब पता है इससे का मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब एक ही है कि हम भी वही करना चाहते हैं जो सामने वाला कर रहा है, वरना ईर्ष्या पैदा ही क्यों होती? हम खुद भी वही चाहते हैं, इसीलिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है। हमारे भीतर भी वही रस काम कर रहा है, नहीं तो वो चीजें हमें दिखाई नहीं पड़ती। और हमें किसी को दिखाई पड़ता है, यार घर में रहते फिर भी इतने सुंदर कपड़े क्यों पहनते हैं, फिर भी इतने गहने क्यों पहन के रखते हैं? इसका मतलब हम भी वही चाहते हैं जो वो कर रहे हैं, लेकिन हम उस अपने भीतर में उसकी कल्पना निर्मित करके अंतराय पैदा कर रहे हैं। अब उसको देख देख करके जल रहे, तो पता है क्या, हम उसको नहीं देख पाएंगे, हम अपने भीतर एक मान्यता डेवलप करेंगे और फिर ये मान्यताएं फिर नए अंतराय को पैदा करेगी, ये श्रृंखला चालू रहेगी। पहले हम कर रहे हैं, फिर उसका प्रभाव से फिर वापस वही घटनाएं बार बार निर्मित होगी, और तब आदमी का ढांचा वैसा वैसा बनता जाएगा जैसे उसकी भीतर की सोच चलती जा रही है। तो हमारा ये जो बाहर का ढांचा है, वो हमने ही चुनाव के द्वारा निर्मित किया। हमारा अपना चुनाव, हमारी बीमारियां हमारा अपना चुनाव, हमारे जीवन में आने वाली सारी परिस्थितियों के बीच में हम किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से उसके पक्ष या विपक्ष में निर्णायक राय बनाते हैं, बस उसके साथ ही हम नई स्थितियों को और निर्मित करते चले जाते हैं। बस यही आकर्षण का सिद्धांत भी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही है, जो कर्म विज्ञान है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत छोटा सा है, कर्म विज्ञान को समझने के लिए एक तरीका, एक व्यू पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, जो सतत ये बता रहे हैं कि हम जिसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन जिसकी विरोध में जा रहे हैं वहां भी अट्रैक्शन है। दोनों तरह के अट्रैक्शन है और दोनों में हम निर्मित कर रहे हैं। अब ये जो अंतराय है, कितनी गजब की बात है। देखो, अंतराय को मैं इसलिए जोड़ दे रही हूँ, वैसे कर्मों के 8 नामों में इसका 8वां नंबर है, लेकिन ये 8वां नंबर एक बेस की तरह काम कर रहा है, आधार की तरह काम कर रहा है। क्योंकि अंतराय होने से ही ज्ञान पे भी आवरण आ रहा है, क्योंकि आवरणीय कर्म भी अंतराय कर्म है। अंतराय होने से ही दर्शन पे भी आवरण आ रहा है, और अंतराय होने की वजह से ही
आदमी को लगातार किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बंद करके रहना पड़ता है, यानी आयु कर्म भी पैदा होता है। इसलिए मैं अंतराय की बात विशेष तौर से कर रही हूँ। अंतराय का मतलब क्या हुआ, अपने भीतर कोई भी ऐसी राय पैदा कर देना जिसकी वजह से हम यथा तथ्य को नहीं देख पा रहे। जैसे हम बोले ये इतने समझदार है, फिर गाड़ियों में क्यों घूमते हैं, पैदल क्यों नहीं चलते? अथवा इतने समझदार है तो पैदल ही क्यों चलते हैं? अथवा ये ऐसे है तो ऐसे क्यों, ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं? मतलब हम लोगों की आदत है, हम सबके सामने कोई ना कोई, जैसे एक कहानी आती है ना कि एक वो जो चित्रकार था बहुत सुंदर चित्र बना करके गांव में लेकर के गया, प्रदर्शनी लगी, हजारों लोग उसको देखने के लिए आए, और चित्रकार पीछे खड़ा देख रहा है कि लोग मेरे चित्र के बारे में क्या बोलते हैं। तो हजारों लोग चित्र देख रहे हैं और मोस्टली सभी लोगों ने चित्र को देख के बोला यहाँ पे थोड़ा सा काला रंग और होता ना और अच्छा लगता, यहाँ पे थोड़ा सा ये पत्ती ऐसी बनाते ना तो और सुंदर लगता। उसने देखा सुबह से शाम तक कितनी राय आ गई, कितनी ओपिनियंस आ गया। अगर आप किसी को बोल दो मुझे सलाह दो, सुबह से शाम तक आपके पास सलाहों का ढेर लग जाएगा, क्योंकि सलाह देने में जाता क्या है, मुफ्त में सभी लोग सलाह दे रहे हैं, नहीं दे रहे। हम किसी को भी देखते हैं तुरंत सलाह देते हैं, अरे आपको इस टाइम ये नहीं ये करना चाहिए, इस टाइम ऐसे नहीं ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहने, ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे सोच, यहाँ नहीं यहाँ खर्चा करना, ये प्लॉट नहीं वो प्लॉट लेना चाहिए। मतलब एवरी मोमेंट हम लोग एडवाइस चालू ही रहती है हमारी। एडवाइस का वकील तो हजारों रुपए लेता है, हम तो बिना रुपए के ही एडवाइस देते रहते हैं। ऐसे ही कोई किसी को मिलने जाएगा, सामने वाले ने बोल दिया देखो आजकल ये तबीयत खराब हो रही है, हमने बोलना चालू कर दिया, अरे आप खाने में ये खाइए, ऐसा मत खाइए, हल्दी का दूध पीजिए, वो कीजिए वो कीजिए। अगर सेम हमारी सिचुएशन हो गई ना, वो भी घर पे आकर के यही सैकड़ों बातें बोलने वाला है। बस ऐसे ही चल रहा है, मुफ्त की सलाह दी जा रही है, मुफ्त की सलाह। वो कहते हैं ना, एक सवाल आता है कि भाई जो सबसे सर्वाधिक दिया जाता है सबसे कम लिया जाता है वो क्या है? जो सर्वाधिक दी जाती है सबसे कम ली जाती है वो है सलाह, एडवाइसेस, सजेशंस। मोस्टली फ्रीली सब में बांटे जाते हैं और लिए नहीं जाते, क्योंकि वो फ्री में आ रहे तो कौन लेगा, है ना। खैर, तो वो चित्रकार बड़ा हैरान हुआ, सुबह से शाम तक लोग। अब उस चित्रकार ने जाकर के अपने जो गुरु थे उनको जाकर के बोला मैं तो बहुत परेशान हो गया, मैंने इतना सुंदर चित्र बनाया लेकिन लोगों ने तो ऐसी ऐसी बातें बोली। जो मास्टर तो मास्टर होते, मास्टर बोले क्या फर्क पड़ता है, तो कल से एक काम करके क्या, तो चित्र वही रखना और उसके नीचे लिख देना कि आपको इसमें जो भी कमी दिख रही है आप उसको खुद ही ठीक कर दीजिए। वहां ब्रश रखे हैं, वहां कलर्स रखे हैं, आपको इसमें जो ठीक करना चाहिए आप अपना आप से ठीक कर सकते हैं। अब वो देख रहा है कि सब लोग देख देख करके जा रहे हैं लेकिन अब कोई ठीक नहीं कर रहा, क्योंकि जहाँ करेक्शन की बात आएगी वहां कोई नहीं आएगा, जहाँ एडवाइस देने लेने की बात आएगी वहां हर कोई दे लेगा, लेकिन करेक्शन करने के लिए रेडी नहीं होते। बस अब सब भी ऐसे ही है, सहयोग देने के लिए रेडी है या नहीं है, लेकिन सजेशंस देने के लिए एवरीवन इज रेडी। और हमें पता ही नहीं हम अंतराय पैदा कर रहे हैं, राय बनाए जा रहे हैं। और जो हमारी भीतर की अवस्था है उसको बाहर आने में, बाहर प्रकट होने में जो रोक रहा है वो अंतराय है। आत्मचेतना तो विराट है, अस्तित्व विराट है, प्रेम विराट है, स्वभाव विराट है, धर्म विराट है, लेकिन जो भी बांट रहा है वो क्या है? इस विराट को जो संकुचित बना रहा है, जो टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश कर रहा है वो क्या है? बटेगा नहीं, बांटने की कोशिश होगी। विराट तो कैसे बढ़ सकता है, जैसे आकाश कैसे बढ़ सकता है, धरती कैसे बढ़ सकती है, लेकिन बांटने की कोशिश तो कर रहे हैं लोग, हवाओं को भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो बांटने की कोशिश का प्रयास है ये अंतराय है। विराट गुरु जी बहुत प्यारी बात एक बार लिख गए कि न मैं बिजली बचाता हूँ न मैं पानी बचाता हूँ, बस प्रेम को तोड़ने वालों से मैं खुद को बचाता हूँ। जो प्रेम को तोड़े उससे मैं बचाता हूँ। बिजली पानी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है आदमी का प्रेम। वो कहते हैं ना मैं बिजली बचाता हूँ ना मैं पानी बचाता हूँ, प्रेम को तोड़ने वालों से मैं खुद को बचाता हूँ। और हम सबको बचाना, प्रेम को नहीं तोड़ना। प्रेम में बाधा चीजें कैसे डाल देती है, जाति बाधा आ जाएगी, गोत्र बाधा आ जाएगा, रंग रूप बाधा आ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटस बाधा आ जाएगी। कल तक तो अमित जी बहुत प्यारे थे क्योंकि बहुत पैसे वाले थे, आज अमित जी के पास पैसे नहीं, आज हमको अमित जी से कोई लेना देना नहीं।
कल तक तो अमित जी का बहुत नाम होता था, लाखों फॉलोवर्स थे, हम भी उनमें बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्ञानी थे वो। आज तो उनके कोई फॉलोवर नहीं, आज हम उनको कैसे उनको प्यार करेंगे, हम प्यार नहीं कर सकते। अब हमारा प्यार बट गया। जो भी प्यार बट रहा था वो प्यार है ही नहीं, शुरुआत से ही प्यार नहीं है, इसका मतलब है हम सब लोग केवल किसी भी आदमी की उपयोगिता को प्यार करते हैं, उसकी यूटिलिटी वैल्यू है। सारे रिश्ते यूटिलिटी वैल्यू से बन रहे हैं, यूटिलिटी वैल्यू खत्म हो गए, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रेम नहीं हुआ। तो ये जो हमारा प्रेम को बांट रहा है वो अंतराय है, जो खंडन विखंडन पैदा कर रहा है, जो दिमाग के अंदर में भेद डाल रहा है, वो अंतराय है। और वो समझ आ जाए हमको, ये समझना जरूरी है कि वो मैं ही हूँ जो इन सब बातों को निर्मित कर रहा हूँ। फिर कल जब रिश्ते बहुत सालों तक हम तोड़ देते हैं, फिर वापस जोड़ देते हैं, फिर कहते हैं अब ये 12 साल की अंतराय थी जी, हम बोले नहीं थे, 12 साल के बाद हमारा प्यार तो वही है। गड़बड़ बात है, अंतराय किसी और की नहीं थी, हमारी मान्यताओं की थी, हमारी जिद की थी, हमारे आग्रह की थी, हमारे अहंकार की थी, हमारी पकड़ की थी। और वो पकड़, वो अंतराय, वो बाधा, वो हम ही है। और वो हमारा चुनाव है कि हम पैदा रखें या ना रखें। हमारा चुनाव है हम भाई भाई अलग हो या ना, हमारा चुनाव है हम झगड़ा फसाद करें या ना करें। अंतराय समझ में आ जाए, क्योंकि बेस है, ये आधार है जो हमारे वास्तविक रूप को जीने में बाधा डाल रही है। वो हमारी ये मान्यताएं, धारणाएं, ओपिनियंस, ये सब अंतराय। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, ज्ञान पर आवरण आया, क्योंकि हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं। दर्शन पर आवरण आया, अब हमारा देखना गायब हो गया, क्योंकि देखने के पहले ही बीच में राय आ गई, अरे इसको मत देखो, क्यों, हमारी बिरादरी का नहीं है। जैसे थोड़े समय पहले की बात है, कोई एक आर्टिकल किसी मैगजीन में छपने के लिए किसी ने प्रेजेंट किया कि आप ये आर्टिकल में अपने मैगजीन में डाल दोगे क्या क्या। तो संपादक ने जवाब दिया, अरे हमारी समुदाय के साधु नहीं है, चाहे वो कितने महान क्यों हो, हम इनका आर्टिकल नहीं प्रिंट कर सकते, क्योंकि वो हमारे समुदाय के साधु नहीं है। और वो आदमी सोच रहे मैं धार्मिक हूँ। लेकिन बस ऐसे ही चल रहा है। हम कब कहा कैसे लोगों को, कपड़ों के द्वारा, वर्ण के द्वारा, रंग के द्वारा, गोत्र के द्वारा, चीजों के द्वारा, बाहर की स्थितियों के द्वारा हमारे प्रेम को बांट लेते हैं, हमारे भीतर के अस्तित्व को हम सिकोड़ लेते हैं। बस जैसे हमने अपने आप को सिकोड़ा, अंतराय में आ गए। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो ज्ञान और दर्शन पे आवरण आया। अब क्या हुआ, इस दर्शन पे आवरण आने की वजह से हम यथा तथ्य नहीं देखते। हम कैसे देखते हैं, हम धारणाओं से देखते हैं। जैसे अमित जी को मिलने आ रही हूँ मैं, और मुझे पहले किसी ने बता दिया अमित जी, अरे बहुत उनका बड़ा नाम है यूएसए में, तो मेरे भीतर पहले एक धारणा पैदा हो जाती है, अरे वो तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है। अब ये धारणा ने क्या कर दिया, दर्शन पे आवरण ले आया। अब मैं, अब अमित अमित जी को मैं अनुभव नहीं करूंगी, मैं अपनी धारणाओं के आधार पे, सुनी सुनाई धारणाओं पे, बस सुनी सुनाई धारणा और बातों के आधार पे जो चल रहा है, वो अपनी दृष्टि का उपयोग नहीं कर रहा, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहा, अपना इंटेलिजेंस, अपना ब्रेन यूज नहीं कर रहा। वो धारणाओं पे जो चल रहा है वो दर्शन पे आवरण डाल रहा है। अब उसकी वजह से उसके ज्ञान पे भी आवरण है, क्योंकि वो देखेगा ही नहीं, समझेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से मान्यता आ गई, अरे वो तो खराब है, अरे वो तो अच्छे, अरे वो तो चोर है, अरे वो तो साधु है। पहले से धारणा, जैसे हमारे दिमाग में एक सम्मोहन डाल दिया गया, जो भी सफेद कपड़े पहने सब साधु है। अब हम सोचते हैं अरे ये तो साधुओं का जगत है। लेकिन जैसे ही कोई नजदीक जाता है उसको पता लगता है, अरे यहाँ पे तो बड़ी राग द्वेष है, लड़ाई झगड़े, निंदा, ईर्ष्या, चुगली, चोरी चमारी, सब कुछ चल रहा है वहां पर। तो अब उसकी धारणाएं टूटती है, और फिर वो दुख में चला जाता है। अब स्टार्टिंग में गलती कहाँ हो गई, अब उसको लगता है मुझे धोखा मिला, मैंने समाज के लिए, धर्म के लिए ये सब कुछ किया था, मुझे तो धोखा मिला। अरे धोखा किसी और ने नहीं दिया, धोखा हमारी धारणाओं ने दिया। अगर हम धारणा ही नहीं बनाते, हम जो जैसा है उसको वैसे ही देखते, ना अपने से ऊपर देखते ना अपने से नीचा देखते, तो कितना मजा आता। लेकिन ये फ्रेंडली दृष्टिकोण डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसके बिना हम पूरे पूरे समाज में देख रहे हैं दुर्गंध है। क्योंकि एक तो पहले से हम मान लेते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई बहुत ऊंचा, फिर जब पास जाते हैं तो देखते रहे तो हमारे जैसे गुस्सा कर रहे हैं, अरे ये तो हमारे जैसे ही, तो ऐसे चल। अब हमारी धारणाएं टूटती है, हम दुख पाते हैं, और फिर हम द्वेष करने लग जाते हैं। और इस तरह से हम फिर आलोचक बन के दूर हट जाते हैं। हम हमेशा इस तरह से क्या बोलेंगे, अट्रैक्ट होते हैं और रिपल होते हैं, और दोनों स्थितियों के अंदर हमारा ज्ञान और दर्शन क्लियर नहीं होगा। अब इस, ये तो हुआ ज्ञानावण्य, दर्शनावण्य, अंतराय, और इन तीनों के साथ में गठ जोड़ जो है वो मोहनीय कर्म का है। अब मोह क्या करेगा, क्योंकि राय पैदा हुई है, जो मेरे अनुकूल राय हुई तो मोह आकर्षण में जाएगा, मेरे विपरीत राय पैदा हुई तो मोह विकर्षण में जाएगा। अब दोनों में ही क्या काम कर रहा है,
हमारा मोह मिथ्या मोह बन रहा है, मिथ्यात्व मोहनीय बन रहा है, और इसकी वजह से हम या तो, अब देखो मोहनीय कर्म भी कितना विचित्र बताया, ऐसे केवल महावीर हो सकते हैं जिन्होंने यहाँ तक बात बोली है कि कई बार सही से लगाव भी गड़बड़ है। अगर आप कह रहे हो कि गड़बड़ से लगाव गड़बड़ है, लेकिन सही से लगाव भी गड़बड़ है, तो उन्होंने मोहनीय कर्म के दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दो भेद बताए, और फिर बताया दर्शन मोहनीय के वापस सम्यक्त्व मोहनीय, मिथ्या मोहनीय और मिश्र मोहनीय, ये तीन और मोहनीय बताए। यानी अगर सही है सम्यक्त्व, सामने वाला बिल्कुल सही है, लेकिन आपने उसके प्रति भी लगाव बना लिया, पकड़ बना ली, राय बना ली, अब गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि जीवन तो गति कर रहा है और राय तो भूत में चली गई। राय तो किसी एक पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर आपने उसके साथ अपनी मन की मान्यता जोड़ ली, मत बना लिया, और अब आप मत के अंधे हो गए, मतांध हो गए। अब मतांध होकर के चाहे मोहम्मद साहब का नाम लेके भी मतांध हो या महावीर का नाम लेके भी मतांध हुए हो, मत के अंधे बन जाता है, ओपिनियन का अंधा, मत ओपिनियन को बोल रहे, मैंने एक मत बना लिया, अब मैं उसके प्रति ब्लाइंड हो गया, क्योंकि जीवन तो आगे चल रहा है, लेकिन मैं तो अपने पीछे किसी एक पॉइंट पे ब्लाइंड होकर के बैठ चुका हूँ, मत का अंधा बन गया, मतांध बन गया। अब क्या होगा? भाई हमारे वो पूर्वज बड़े श्रेष्ठ थे, इस एक बात को लेकर के मैंने उस मत के प्रति ब्लाइंडनेस डेवलप कर ली, तो जो प्रेजेंट में सामने आ रहे हैं उनको तो मैं देख ही नहीं पा रहा, मैं तो सबको उनके साथ तुलना कर रहा हूँ, और तुलना करके सबको ऊंचे और नीचे में बांट रहा हूँ। तो मैं कोई श्रेष्ठ के साथ भी लगाव करके मैंने अपने आप को प्रेजेंट पे देखने से रोक लिया। दिस इज ऑल्सो दर्शन आवरणीय कर्म। और वो क्यों आया? क्योंकि सम्यक्त्व मोहनीय की वजह से, या मिथ्यात्व या मिश्र मोहनीय की वजह से। अब क्या होगा कि मैं स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जीवन तो वर्तमान में है और मेरी धारणाएं सारी पास्ट ओरिएंटेड, पास्ट के चश्मे लगा करके मैं प्रेजेंट को देखना चाहूंगा, तो कैसे देख पाऊंगा? और तो मैं चुपता चला जाऊंगा। इसीलिए हम सारे लोग जीवन से चुक रहे हैं, यानी धर्म से चुक रहे। धर्म का मतलब है वर्तमान, और कर्म का मतलब है हमारे भीतर में हमने इकट्ठा किया गया जो पास्ट या फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्शंस, और इन प्रोजेक्शंस के लगाव की वजह से हम प्रेजेंट में नहीं है, यानी धर्म में नहीं है, कम कर्म में है। अब इस कर्म को समझना, कर्म का संबंध क्रियाओं से है या कर्म का संबंध भीतर के परिणाम से है, ये भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा जैन समाज गलत दिशा में इसलिए भी जा रहा है क्योंकि इसने कर्म का संबंध बाहर की क्रियाओं से जोड़ लिया है। और गड़बड़ी बात ये होगी कि क्रियाओं को छोड़ने को कर्म बंधन का त्याग बता लिया गया है। कर्म बंधन का त्याग क्रियाओं के त्याग से नहीं होगा। तो क्या है कर्म, कैसे बंधा और कैसे हटेगा? देखो, हमारे भीतर सतत पास्ट भी है और प्रेजेंट भी है। पास्ट हमारी मेमोरी का हिस्सा है और प्रेजेंट हमारा वर्तमान का सिचुएशन है। जब तक हम उस मेमोरी के कनेक्शन में, मेमोरी से इन्वॉल्व होकर के, मेमोरी में इन्वॉल्व होकर के, मेमोरी से अफेक्टेड होकर के और मेमोरी से एसोसिएट होकर के ही जी रहे हैं, तब तक तो हम भी इस कर्म श्रृंखला का एक हिस्सा है। यानी यहाँ तक हमारी अपनी चेतना जागी गई है, क्योंकि वो तो मेमोरी चला रही है हमको। और चाहे वो मेमोरी धर्म के नाम पे चला हो, चाहे शिक्षा के नाम पे चला हो, चाहे राजनीति के नाम पे चला हो, चाहे परिवार की परंपराओं के नाम पे चला हो, किसी भी परंपरा के नाम पर हम लोग प्रमोट किसको करते हैं? हमारी एक्चुअल सिचुएशन क्या, हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? हम सब प्रमोट कर रहे हैं परंपराओं को। आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका बॉस क्या चाहेगा कि यहाँ पहले से जैसे काम चला आ रहा है तुम भी उसी तरीके से काम करो। अगर आप ये कह दो नहीं मैं अपने तरीके से कुछ करूंगा, इंटेलिजेंट बॉस होगा तो मजा आएगा उसको, वो कहेगा अच्छा जरूर करो, आपका अपना ब्रेन है, आपका अपना इंटेलिजेंस है, आप यूज करो, आप अपने तरीके से करो। लेकिन कोई इंटेलिजेंट बॉस नहीं होगा, वो क्या चाहेगा? वो कहेगा अच्छा बड़ा नया आया है अपनी तरीके से करने वाला, हमारे यहाँ इतने सालों से जैसे हो रहा है वैसे ही करो। घर में भी यही हो रहा है, समाज में भी यही हो रहा है, धार्मिक क्षेत्र में भी यही हो रहा है, पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। कोई नया बंदा आता है, नया विचार लेकर के आता है, तो उसको इतने सारे सौ सासू में वहां बैठी होती है जो कहती है हम साइन ही नहीं करेंगे जब तक कि तुम हमारे अनुसार नहीं आ जाए। बेचारा वो नया विचार वाला क्या करेगा? ठीक है। अब जो ये समाज है वो कर्म के संग्रह में, कर्म के सिद्धांत में इसलिए चल रहा है, मतलब कर्म के सिद्धांत में नहीं, कर्म के चक्रव्यूह में इसलिए चल रहा है क्योंकि वो अपनी स्वतंत्रता को महत्ता ना दे करके वो पुरानी को महत्ता दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा गड़बड़ी कहाँ हो रही है। जहाँ हम स्वतंत्र चेतना को महत्ता ना दे करके परंपरा को महत्ता दे रहे हैं, जहाँ अपना इंटेलिजेंस को महत्ता ना दे करके हम ट्रेडिशन और मेमोरी को महत्ता दे रहे हैं, वहां तक हम एक चक्रव्यूह की गिरफ्त में है जहां से बाहर निकलना
वहां तो चक्कर में चक्कर है, एक ही चक्कर नहीं, फिर एक चक्कर में हजारों 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 अनंत चक्कर है। इसीलिए कर्म, अब बोलते असंख्यात अवसर्पिणी उत्सर्पिणी से हम चले आ रहे हैं। अरे भी ऐसे कैसे हो गया इतने काल में? क्योंकि हम सब गोल 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 घूम रहे हैं। और गोल गोल कैसे घूम रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ हम अपना इंटेलिजेंस यूज नहीं कर रहे, हम ट्रेडिशनल हो गए, परंपरा। और परंपरा हर जगह पर है, डॉक्टर्स के फील्ड में भी, मोस्टली साइंटिस्ट की फील्ड में भी, मोस्टली एवरी फील्ड में। जो फील्ड में परंपरा थोड़ी कम है, केवल वहीं पर आप डेवलपमेंट देखोगे। धर्म का मतलब ये था जो बिल्कुल भी परंपरावादी नहीं है। और हमने धर्म को क्या बना लिया? सर्वाधिक परंपरावादी। धर्म का मतलब, इसीलिए जो सो कॉल्ड धार्मिक है वो तो धार्मिक है ही नहीं, क्योंकि वो सब किसको जी रहे जरा देखो। वो अपनी स्वतंत्र चेतना को नहीं जी रहे। वो साधुओं ने जो उनको नियम पकड़ा दिए वो उसके द्वारा जी रहे हैं। समाज ने जो नियम पकड़ा दिए उस नीति नियमों के अनुसार जी रहे हैं। वो अपनी स्वतंत्रता को नहीं जी रहे, निजता को नहीं जी रहे, वो परंपरा को जी रहे हैं। और परंपरा को जीने की वजह से क्या होगा? उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आज वो जिसके फेवर में है, कल एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसी के अगेंस्ट में जाने वाला है। और आपने ऐसे हजारों उदाहरण देखे होंगे कि जो किसी दिन बहुत ज्यादा त्याग कर रहे थे, ये कर रहे थे, और एक दिन ऐसा उनको अपने त्याग से घृणा होने लगी। कोई दिन ऐसे थे मूर्ति के विरोध में खड़े थे, कोई दिन ऐसे थे जो खुद ही मंदिर बना रहे हैं, कोई दिन ऐसे थे जो रात्रि भोजन के खिलाफ थे, और कोई दिन ऐसे थे जो बड़े वजह से रात्रि भोजन कर। अरे क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो पहले एक पक्ष में गए और वो दूसरे पक्ष में जा रहे हैं। और ये सब क्यों पैदा होगी? मेमोरी में यही होने वाला है, परंपरा में यही होने वाला है। इसीलिए यह परंपरा में हमेशा दो गुट बने होते हैं। कोई भी परंपरा ऐसी नहीं है जहाँ दो गुट, दो मतलब अनेकों गुट ना बने हुए, बने हुए रहेंगे। तो कहाँ गुट नहीं है, कहाँ परंपरा नहीं है? केवल वर्तमान क्षण है जहाँ परंपरा नहीं है। जो क्षण में जी रहा है, जो क्षण में जाग के जी रहा है, जो क्षण में अपनी चेतना का उपयोग करते हुए जी रहा है, जो सजगता से निर्णय ले रहा है, जो सजगता से गति कर रहा है, जयम चरे जयम चिट्ठे जो है, बस वही पाव कमम न बंधई होगा, वही पाप कर्म से मुक्त होगा, वही कर्म कर्म की श्रृंखला से मुक्त होगा। कौन कर्म की श्रृंखला से मुक्त होगा? जयम चरे, जागृत। और जागृत का मतलब क्या? क्षण में। और क्षण का मतलब क्या? अब वो मेमोरी से प्रभावित होकर के नहीं, मेमोरी का उपयोग करते हुए मेमोरी के बियॉन्ड गति कर रहा है। इसको सूत्र की भाषा में बोलूं तो जो औदिक भावों के प्रवाह में न जाकर के अपनी समझ से श्रायोपशमिक भावों के द्वारा या श्राइक भाव के द्वारा गति कर रहा है, वह तो आगे बढ़ रहा है, उसकी स्थिति तो मुक्त हो रही है। ये मैं सूत्र की भाषा में बोल रही हूँ, और नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में समझो, क्योंकि अभी सूत्र की डिफिकल्ट लैंग्वेज सबको नहीं आएगी। तो जो मेमोरी से एसोसिएट ना हो करके मेमोरी का यूज करते हुए मेमोरी के बियॉन्ड चल रहा है, वो इंटेलिजेंट है। और वो जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो प्रज्ञावान है, और जो प्रज्ञावान है वही धर्म की समीक्षा कर पाएगा, वही जीवन को जागृति से जी पाएगा। प्रज्ञावान है, प्रज्ञावान को जीनियस बोला है। और जो ऐसा जीनियस व्यक्ति है वो क्या करेगा? वो चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यानी कैसा भी पूर्व संचित मेमोरी या पूर्व संचित धारणाओं के प्रभाव से पैदा हुआ वातावरण क्यों ना हो, इस क्षण वो किसी भी तरह की धारणा के आगोश में नहीं जाएगा, किसी मान्यता के आगोश में नहीं जाएगा, किसी भी और लोगों की ओपिनियन से प्रभावित नहीं होगा। और हमारे साथ क्या होता है? आपने आज ब्लैक टी शर्ट पहन लिया ना, या आपने आज डार्क कलर पहन लिया, ब्लैक को बहुत पकड़ लिया मैंने, डार्क कलर पहन लिया, अब आप निकले और 5 लोग मिल गए, बोलते हैं यार ये कलर क्या सूट नहीं हो रहा आपके ऊपर, क्या पहना आज आपने। बस अब आप सोचो कि जाके कपड़े चेंज कराओ पहले। अब क्या होगा? दूसरों की धारणा से पीड़ित प्रभावित हो गए। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। हम पूरी टाइम हर एक जगह पर, आप कहीं जा रहे हो और किसी आपने किसी को बोल दिया मैं फला साधु को जाता हूँ, या फला मंदिर को जाता हूँ, या फला डॉक्टर के जाता हूँ, आपको लग उस डॉक्टर के क्यों जा रहे हो, वो डॉक्टर, अरे अरे छोड़ो छोड़ो वो डॉक्टर को जाओ। बस धारणा से प्रभावित। अब यहाँ प्रभावित हो रहे हैं, चलो प्रभाव आ रहा है, लेकिन क्या हम अपना ब्रेन यूज करेंगे? क्या हम अपना इंटेलिजेंस यूज करेंगे? क्या हम अपना विवेक का प्रयोग करेंगे? विवेक ये धम्म माहिए, विवेक को धर्म का है, लेकिन विवेक क्या है? थोड़े दिनों पहले स्वामी जी किसी को समझा रहे थे, तो बोल रहे विवेक का मतलब है जो मेमोरी से अप्रभावित है, वो विवेक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जीवन ऐसा है कि यहाँ दोनों चीजों का उपयोग करना आएगा, मेमोरी भी जरूरी है और विवेक भी जरूरी है। मेमोरी कहाँ जरूरी है?
मेमोरी हमारे मैकेनिज्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट है। जैसे हमने कार चलाना सीखा, अब जब कार चलाना सीखा उस समय तो वो हमारे मैकेनिज्म में नहीं आया, धीरे धीरे हमारे मैकेनिज्म में कार चलाने की मेमोरी डेवलप हो गई है। अब कार चलती रहे, हम कुछ भी सोचते रहे, कुछ भी बोलते रहे। पहले तो कार चल रही तो हम इधर उधर जा नहीं सकते थे, सोच नहीं सकते थे, क्योंकि हमें कार चलाना सीख रहे थे। हम कार चलाना जब सीख रहे होते हैं, हम साइकिल चलाना जब सीख रहे होते हैं, पहली बार रोटी बेलना जब सीख रहे होते हैं, पहली बार कोई काम जब सीख रहे होते हैं, हम पूरे होश में होते हैं। क्योंकि वो अगर जरा सा चूके तो एक्सीडेंट हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी। तो हम होश पूर्वक उस कामों को सीख रहे हैं। ये पहली बात। उस समय हम क्षण में आ रहे हैं, वर्तमान में आ रहे हैं। वर्तमान में आ रहे हैं, हमारी चेतना काफी थोड़ी जागृत हो रही है। जैसे ये जागृति का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कार हमारे मैकेनिज्म का हिस्सा बन गई, मेमोरी का हिस्सा बन गई। कार चली जा रही है, हम कुछ भी बातें कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, दिमाग में 100 काम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यही मेमोरी के टाइम में जब हम कार ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं कि सारा ट्रैफिक के बीच में से हमको कैसे निकलना है, या हमको रोड पे कैसे डिसीजन लेना है कि अपनी कार को कब हमको आगे करना है, पीछे करना है, सारी बात हम डिसीजन ले रहे हैं। ये कहाँ ले रहे हैं, ये हम प्रेजेंट पे ले रहे हैं। तो मेमोरी हमारी मैकेनिज्म है, लेकिन ब्रेन इंटेलिजेंस वो हमारा प्रेजेंट है। अब हम महत्ता किसको देंगे? जो इंटेलिजेंस को महत्व दे रहा है, जो विवेक को महत्व दे रहा है, वो क्षण क्षण अपनी अतीत की मेमोरी का उपयोग तो करेगा, लेकिन उससे पीड़ित नहीं होगा। मेमोरी कर्म है। अब जो जितना कर्म का प्रभाव हमारे ऊपर है वो क्या है, हमारा अंदर का जो मैकेनिज्म बन गया वो कर्म है, ठीक है ना। वो कर्म क्या है, वो हमारा पास्ट का सिलेक्शन रहा है, जिसकी वजह से ये बन गया। अब पास्ट के सिलेक्शन की वजह से ये हमारी बॉडी, नाम गोत्र सब कुछ बन गया है ना। ये नाम गोत्र के भी अर्थ कुछ और है। मैं तो चाहती थी और नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊं, पर लग रहा है ये चैप्टर ही पूरा नहीं हो रहा अभी। अब मेमोरी की वजह से नाम गोत्र सब कुछ हमारा निर्मित हुआ, ये शरीर निर्मित हुआ। लेकिन अब दिक्कत क्या हो रहा है कि ये जो कुछ भी हमारा भीतर और बाहर का व्यक्तित्व बना है, इससे प्रभावित और पीड़ित हुए बिना, इसके बंधन में रहे बिना, हमें इसका उपयोग करते हुए प्रेजेंट की हर सिचुएशन में अपना विवेक जागृत रखना। विवेक यानी वह विजडम जो मेमोरी से अप्रभावित है, दूषित नहीं है, प्रदूषित नहीं है। मेमोरी मौजूद रहेगी, लेकिन मेमोरी के पक्ष में ना विपक्ष में ना जाकर के उसका उपयोग करते हुए, विजडम का प्रयोग करते हुए जो जी रहा है, वो व्यक्ति क्या करेगा कि कर्म तो रहेगा, लेकिन वो कर्म के प्रभाव में नहीं रहेगा। उसके प्रवाह में रहते हुए भी उसके प्रभाव में जो नहीं रहेगा, वह मुक्त हो रहा है, वह संवरित हो रहा है, वह पल पल पिछले प्रभाव से जो अप्रभावित रह पा रहा है, वो कर्म को श्रेय करते हुए आगे बढ़ रहा है। अब कर्म क्षय हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें पता लगेगा कि हम वर्तमान के विवेक से चल रहे हैं या हम धारणाओं के प्रभाव में चल रहे हैं। कर्म विज्ञान को समझने का ये एक एस्पेक्ट हुआ। ऐसे और भी एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारी बातें हजम ही नहीं होगी, समझ ही नहीं आएगी, सब गड़बड़ गड़मगड़ हो जाएगी। इसलिए आज हम इतनी बात करते हैं। पहले ये समझ लें, कर्म क्या है, हमारा चुनाव। हमारे चुनाव का जो परिणाम है उसके लिए हम प्रतिबंधित है, लेकिन चुनाव करने के लिए हम स्वतंत्र है। तो प्रतिपल मुक्ति है, क्योंकि स्वतंत्रता है। मुक्ति मतलब क्या, स्वतंत्रता ना, फ्रीडम। प्रतिपल हम फ्री है कि हम चुनाव करें या ना करें। अब जब हमने चुनाव कर लिया, तो चुनाव के परिणाम उस चुनाव के अनुकूल होंगे, अनुरूप होंगे। जैसा चुना उसके अनुरूप परिणाम आएंगे, जैसा ऑर्डर दिया वैसे ही माल आपके घर पे आएगा, ठीक है ना। अब जब परिणाम आ जाएगा तब वापस हमारे पास में फिर स्वतंत्रता होगी कि भाई ये आ गया मेरे घर पे, मेरा ऑर्डर की वजह से ये चीजें तो आ चुकी, अब मैं क्या करूं। तो इस क्षण भी चुनाव होगा कि अब जो मिला है उसको एज इट इज स्वीकार करें, या हम उसके प्रो और अगेंस्ट में जाएं, पक्ष या विपक्ष में जाएं। जो एज इट इज स्वीकार करेगा वो उसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। जो पक्ष और विपक्ष में जाएगा वो फिर नया प्रतिबंध करता जाएगा, और फिर उसी चक्रव्यूह में और नए चक्रव्यूह निर्मित करता चला जाएगा। तो हम सारे लोगों का अब तक का जो जीना है वो मोस्टली परंपरावादी है, जिसमें हम एक चक्कर में तो ऑलरेडी है, फिर हर चक्कर में नए नए चक्कर डेवलप करते जा रहे हैं। धार्मिक व्यक्ति वो है जो अभी खड़ा तो चक्र में है,
लेकिन उस चक्र का उपयोग करते हुए इस चक्र को निर्मित नहीं कर रहा है, नए चक्र को निर्मित नहीं कर रहा है। जो नए चक्र को निर्मित नहीं कर रहा है उसको सूत्रों की भाषा में कहते हैं वो संवरित हुआ। अब वो संवरित हुआ क्योंकि वो नए चक्र पैदा नहीं कर रहा है। नए चक्र क्यों नहीं पैदा कर रहा है? क्योंकि वो कोई नई राय पैदा नहीं कर रहा है। अच्छा, नई राय क्यों नहीं पैदा कर रहा है? मन तो राय दे रहा है, लेकिन वो किसी भी राय को पकड़ नहीं रहा है। मन तो राय दे रहा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना, लेकिन वो किसी भी राय को नहीं पकड़ रहा है। क्यों नहीं पकड़ रहा है? क्योंकि वो वर्तमान का विवेक, इंटेलिजेंस यूज कर रहा है। जयम चरे, वो जागृत होकर चर्या होश पूर्वक देख रहा है। अब जो होश पूर्वक देख रहा है, जो होश पूर्वक सुन रहा है, जो होश पूर्वक खा रहा है, जो होश पूर्वक सूंघ रहा है, जो होश पूर्वक चख रहा है, जो होश पूर्वक स्पर्श कर रहा है, वो क्या कर रहा है? प्रत्येक संवेदनाओं में होश रखते हुए और अपने आप के प्रति होश रखते हुए, हर आने वाले निमित्तों के मध्य में, हर चक्रव्यूह के बीच में संवरित होकर के जीने वाला व्यक्ति केंद्रस्थ होता हुआ एक क्षण ऐसा आता है कि सारे चक्र से निर्लिप्त हो जाता है और सारे चक्र से निस्संग हो जाता है, सारे चक्र से डिटैच हो जाता है, सारे चक्र से अप्रभावित हो जाता है, और उसका मतलब है वो मुक्त हुआ। संसार तो तभी वही रहता है, लेकिन वो मुक्त हो जाता है। किससे मुक्त हुआ? प्रभावों से मुक्त। तो मुक्ति का मतलब क्या है? सब तरह के प्रभावों से अप्रभावित होने का तरीका। तो सब हम अप्रभावित है। अब महावीर है, कान में कोई कीले ठोक रहा है, तब भी वही सिचुएशन है। कोई पैरों में झुक के प्रणाम कर रहा है, तब भी वही सिचुएशन है। पार्श्वनाथ है, ध्यान में खड़े हैं, कोई उसके ऊपर जो वो कमट आकर के जोरदार बारिश कर रहा है, मूसलधार बारिश कर रहा है, उनको डुबा रहा है, तब भी वो वैसी सिचुएशन में खड़े हैं। और कोई पद्मावती आकर के उनके पैरों में पड़ रही है, उनके लिए सिंहासन बना रही है, तब भी वो उसी सिचुएशन में खड़े हैं। वो दोनों से अप्रभावित, चाहे उनको कोई राग करे, कोई द्वेष करे, कोई पूजा करे, कोई निंदा करे, दोनों से अप्रभावित हो गए। वो क्या हो गया? इस चक्रव्यूह में अब नए कोई चक्र पैदा नहीं कर रहे। चक्रव्यूह तो उनके चारों ओर भी है ना, परिस्थिति तो उनको भी मिल रही है। कोई बेटा आज्ञाकारी है, कोई बेटा लड़ाकू है, दोनों परिस्थिति मिल गई ना। उनको भी तो मिल रही है, महावीर को भी मिल रही है, गोशालक भी मिल रहा है, गौतम भी मिल रहा है। तो दोनों ही तो मिल के उनकी दोनों ही शिष्य रहे। गौशालक भी उन्हीं का शिष्य, गौतम भी उन्हीं का शिष्य। गौशालक आ रहा है, वो तेजोलेशा से उनके ऊपर प्रहार कर रहा है, उनको मारने की कोशिश कर रहा है। गौतम आ रहे हैं जो उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर रहा है। लेकिन महावीर क्या कर रहे हैं? वो दोनों से अप्रभावित रहे, इसलिए मुक्त हो गए। और जो एक भी प्रभाव में आ गया, तो नियम से किसी भी एक प्रभाव को पकड़ लो, उसका विपरीत छोर भी पैदा हो ही जाएगा। बस ये चक्र भी बनाने की कला और चक्र से मुक्त होने की कला दोनों समझ में आ गया, तो कर्म प्रकृति समझ में आ गई। ये कर्म प्रकृति को समझने का थोड़ा अनट्रेडिशनल वे रहा। मैं चाहती तो ट्रेडिशनल वे से भी समझा सकती, प्रकृति, स्थिति, प्रदेश बंद, अनुभाग बंद, परिणाम बंद, सब कुछ बता सकती थी। लेकिन वो भाषाएं फिर थोड़े से कुछ एक लोगों को समझ में आती। अगर आप वो सुनना चाहोगे, मैं उस भाषा में भी यही विज्ञान वापस समझा सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ जो प्रैक्टिकल, जो हम लोगों को आज जहाँ हम हैं उस सिचुएशन में हमें समझ में आ जाए कि मेमोरी का उपयोग करते हुए, मेमोरी से अप्रभावित रहते हुए, परंपरा को समझते हुए, परंपरा से मुक्त होते हुए जो आदमी अपनी विजडम को जगाए रख करके चलेगा, वो इस चक्रव्यूह से मुक्त हो सकता है। विजडम सबके पास है ही। बस गड़बड़ एक ही बात है कि हम अपनी विजडम का उपयोग नहीं करते। क्यों नहीं उपयोग करते? क्योंकि हमें दूसरों के बातों में चलने की आदत हो गई, हमें दूसरों के प्रभावों में चलने की आदत हो गई, हमें बिना मांगे सलाह लेने की और देने की दोनों की आदत हो गई, हमें धारणाओं के बीच में जीने की आदत पड़ गई है। अब जरा धारणाओं के चश्मे हटा करके देखे तो भगवान कहेंगे, आहा सुहम देवानु प्रिय, जीवन बहुत सुख है देवानु प्रिय, वहां पड़ी बंद करे, बस प्रतिबंध मत करना। बंधा हुआ तो तेरे सामने आएगा, लेकिन तू उसके साथ प्रतिबंध मत करना, हो गया मुक्त। बंधा हुआ तो आएगा, सिचुएशंस तो बंधे हुए कारणों से आ रही है, लेकिन तू उसमें प्रतिबंध मत करना। अब तू उसमें पक्ष या विपक्ष निर्मित मत करना, तो क्या होगा? जीवन कैसा होगा? कहा, आहा सुहम, अद्भुत है सुख, देवानुप्रिय, अद्भुत सुख है। देवानुप्रिय जीवन अद्भुत है, देवानुप्रिय जीवन प्रेम योग्य है, अस्तित्व ही जीवन है, जीवन अस्तित्व है, और अस्तित्व ही भगवान है। कोई बाहर नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं ईश्वर, ये पूरा विराट अस्तित्व ही ईश्वर। लेकिन इस स्थिति को कौन जिएगा? जो प्रतिबंध नहीं कर रहा है, माँ परिबंधम करे है। और यही मुक्ति का सूत्र है, जिसको महावीर ने जैसा सूत्र बताते हैं कि लगभग हर दिन हर एक संपर्क में आने वाले लोगों के बीच बात करते करते उनके भीतर से ये सूत्र तो हजारों बार मुख से निकला है।
यहाँ सुहम देवाणु पिया माँ पड़ी बंधन करे, जीवन बहुत सुख है, प्रतिबंध मत करो। बंधा हुआ कैसा भी आया हो, थाली में कोई कुछ भी परोस के लाया हो, लेकिन तुम उसके पक्ष विपक्ष में मत पड़ना, बस मुक्त हो जाओगे। मुक्ति के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं, जहाँ है वहां से पलायन करने की जरूरत नहीं, किसी भी क्षेत्र काल को दोष देने की जरूरत नहीं कि ये काल ऐसा है या क्षेत्र ऐसा है या लोग ऐसे, नहीं नहीं। मुक्ति तो हमारी चुनाव है, मुक्ति हमारा चुनाव है। हम बंधना चुने या मुक्त होना चुने, हमारा चुनाव। और हम क्षण क्षण मुक्त रह सकते हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आए, हम प्रतिबंधी ना करें तो हम क्षण क्षण मुक्त हो रहे हैं, हो ही रहे हैं अगर हम बंद नहीं रहे हैं। लेकिन बंधन भी तो हमारा चुनाव है। और बंधन क्यों इजीली हो जाता है, क्योंकि वो हैबिचुअल आदत है। इसलिए अपने हैबिचुअल फॉर्मेट से जागे, सजग हो जाएं और अपने प्रेजेंट को बहुत प्रेम से, बहुत साक्षी भाव से जिए। और एक ही बात का ध्यान रखे, जो प्रेम को तोड़ता है उससे बच के रहना है। वो अहंकार है, वो मान्यताएं हैं, वो धारणाएं हैं, वो कपड़े हैं, वो चश्मे हैं, वो कागज है, कुछ भी है जो भी प्रेम को तोड़ रहा है, उससे बच के रहना। चाहे वो पैसा ही क्यों ना, वो प्रेम को तोड़ता है कि मेरे पापा ने पैसा ज्यादा मेरे भाई के नाम कर दिया, मेरे नाम नहीं किया, बस। अरे यार, पैसा तो एक दिन यही रह जाएगा, जमीन यही रह जाएगी, प्लॉट्स यही रह जाएंगे, घर ये रह जाएंगे, तेरा भाई और तू तो प्रेम से रहे, पापा और तू तो प्रेम से रहे। जो प्रेम को तोड़ रहा है वो कोई भी चीज क्यों ना, उससे बच के चलना, से सजगता रखना, क्योंकि जो प्रेम से जी रहा है वो तो बहुत ही जागरूक है, क्योंकि प्रेम ही अनकंडीशनल होता है। और जहां भी कंडीशन अटैच हो गई, पैसा आ गया, कपड़ा आ गया, मान्यता आ गई, धारणा आ गई, इसलिए भी प्रेम को तोड़ दिया, बस। और हमने उसको सपोर्ट कर दिया तो हम परंपरावादी बन गए। जो प्रेम को तोड़ने वाली घटना है वो सब परंपरावादी है, और जो प्रेम है वो धर्म है, वो गैर पारंपरिक है। प्रेम गैर पारंपरिक है, रिश्ता पारंपरिक है, प्रेम गैर पारंपरिक है। रिश्ते परंपराओं ने बनाए हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बेटा बेटी, सब कुछ। लेकिन प्रेम गैर पारंपरिक है। जो प्रेम को जीता है, रिश्तों को नहीं, वो धर्म को जीता है, एक दिन अध्यात्म को, आत्मा को, मुक्ति को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जो रिश्तों के चक्रव्यूह में पड़ा है, वो प्लस माइनस के चक्रव्यूह में रहेगा, और एक चक्कर ना जाने कितने चक्करों को निर्मित करेंगे। इस चीज को हम समझ लें, हम मुक्त हो जाएंगे। हमारी मुक्ति हमारे हाथ, निज निर्णय निज हाथ। क्षण में जीना धर्म, और अतीत और भविष्य के प्रोजेक्शन में जीना कर्म। और ये हमारा चुनाव है। हर पल हम स्वतंत्र है। अपनी स्वतंत्रता को आत्मवादी रह करके, जागृत रह करके जीने वाला व्यक्ति मुक्त होता है। जय हो, सबका कल्याण हो। As always, very very amazing. थैंक यू। बहुत बहुत अच्छी तरह से वो जो ट्रेडिशनल वे जो कर्म की थियरी समझाते हैं वो तो बहुत बार सुनी है, पर ये जो कनेक्शन है, आप अभी पूरा करेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन का भी ओपन करेंगे, किसी को अगर क्वेश्चन हो तो अगर आपको हाँ, टिक कर देना है तो वो कर देते हैं, बाद में क्वेश्चन ओपन करेंगे। ठीक है। ठीक। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम रहे जाते नवाजे। हर घड़ी अरमान सबके अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, सबका कल्याण। जो है, मैंने अभी सबका अनम्यूट, आप अगर माइक्रोफोन अनम्यूट करके अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन अनम्यूट एंड आस्क अ क्वेश्चन। May I please? प्लीज गो अहेड प्लीज। Okay. Sorry, my name is Divya from Perth. Vaibhashri ji,
a very, very profound understanding I've had today. Thank you so much for that. And sorry, my Hindi is not very good, so I'll speak in English. I hope that's okay. I've always felt, and I've always told my children that there's no place in life for guilt and fear, by or guilt. And so what I also understood from you is okay, without any opinion, and you use the memory of the past and you intelligently behave in the present moment. Sometimes your behavior might not be the right one. So today you might think that from absolute goodness of your heart, you want to do the best, and you've done something today, which tomorrow you find that that wasn't right. Then rather than feel guilty about the wrong thing that I did yesterday, I do the right thing today. And that's how you keep on and on and on and on progressing. So so, like you're saying, worrying about karma, past karmas, and blaming everything on past karmas and stuff like that. You just do the best that you can without any fear of the result or what has befallen you because of the past karmas. But you keep doing the right thing day after day after day without worrying about the result. And eventually you will be on the path, and always doing the right thing without worrying about the result or or feeling guilty about the mistakes you've made in the past, and fearlessly, without worrying about anybody's opinion, you just keep on moving forward. And I think that's a message I take from you today. Is that गुड? आपकी बात में कोई क्वेश्चन नहीं है. आपकी बात तो यह है कि आप अपने चिल्ड्रंस को या ग्रैंड चिल्ड्रंस को आप क्या समझाती है, आपने वो बताया. खाली 2 बातें और मैं बोलूंगी. चाहे आपके चिल्ड्रन हो या ग्रैंड चिल्ड्रन हो, जब तक वो कुछ प्रश्न ना पूछे तब तक कुछ मत समझाओ. क्योंकि जब उनकी तरफ से प्रश्न आते और आप बोलते हो तो उस बात की वैल्यू कुछ और है. जैसे प्यास लगी और पानी मिले, वो वैल्यू कुछ और है. और बिना प्यास के पानी मिल जाएगा ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आपके साथ रहने वाले हो, सबऑर्डिनेट्स हो, कोई भी हो. उनके पूछे जाने पर आप अपनी बात को जरूर कहे, लेकिन बिना पूछे कहना गड़बड़ होएगा, क्योंकि वो आपकी बात को भी मान लेंगे, जानेंगे नहीं. जानना अलग है, मानना अलग है. वन थिंग. I understand. अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप अपनी बात बताइएगा. एंड द सेकंड थिंग जो मैं बताना चाह रही थी, कि जैसे पुराने लोग अभी तक हम देखते हैं, वो हमेशा पास्ट ओरिएंटेड ज्यादा थे. आज मैं देख रही हूँ कि हर कोई फ्यूचर ओरिएंटेड ज्यादा है. कल क्या होएगा, कल के बारे में वो प्लानिंग करना, कल को सोचना, कल की चिंता, कल के लिए सपने बांधना, वो भी चक्रव्यूह है. वो भी एक चक्र पैदा करना है. तो ना पास्ट के चक्रव्यूह में जाना, ना भविष्य के चक्रव्यूह में जाना. अभी मुझे भी इतने लोग मिलते हैं, आके पहला सवाल है, अच्छा अब आपकी क्या प्लानिंग है आगे के लिए. मैं बोलती हूँ प्लानिंग क्यों, जब वर्तमान का शरीर इतना मजा है, अच्छा है और अच्छे से हमको जीना आ रहा है, तो हम कल की क्यों प्लानिंग करें. कल जैसा बॉलिंग आएगी उसी समय वैसी बैटिंग होनी ना. पहले से थोड़ी प्लान कर सकते हैं कल की बॉलिंग के, आज बैटिंग कैसे करेंगे हम. बस. तो दोनों ही चक्रव्यूह है. इससे जानना, चाहे आप अपने बच्चों को सिखाओ, बच्चों को सिखाने से पहले खुद को सिखाएं हम, कि क्या हम वाकई ऐसे जी रहे हैं. अगर जी रहे तो बहुत मजा है, तो हमारे जीवन से ही बच्चे भी सीख जाएंगे. हमें लाइव एग्जाम्पल है ना, हमें देख के ही समझ जाएंगे. कह रहे ये ना फ्यूचर ओरिएंटेड जीते, ना पास्ट ओरिएंटेड जीते हैं. ये तो वर्तमान के हर एक पल को बहुत मौज से जीते हैं. यानी ये संवरित हुए और ये मुक्ति के पथ पर है ना. अब आप अपनी बात कीजिए. No, so what I'm also saying is, especially, and I think it affects all of us who are in Western countries, okay, because we get influenced, our children get influenced by so much of the Western culture. Like I'll tell you, I've got 2 boys, and they both eat meat. Now that to me is very, like I want them to stop. But now, rather than focusing on that, because that is something that has to come from within.
that has to come from within, that they see why they shouldn't. But I can't say to them, don't, if you eat, then I won't talk to you, or whatever. I can't say that. But what I can do is encourage them to be a good human being, right? So giving kindness, say for example, kindness is in every religion. Kindness is good. Not saying lies, saying the truth is good. So you can encourage them to do those things, and that also is being on the path. So what I'm saying is, like, my older son has got his business, and I always tell him, never cheat your customers or whatever. And whenever he does something good, it's my place to encourage him to do the right thing. So what I'm sort of trying to say is that, like we've got this thing is, oh, eating meat is bad. It is. But till he understands it himself, I can't shun him or I can't disown him for that. But I can just look for the good things that he is doing, and keep on encouraging him. So what I'm saying is that, I shouldn't feel guilty that maybe he shouldn't have eaten. But then it wasn't my influence; it was the influence from people around him that he started eating. But that doesn't make him a bad person. It's just that hopefully sometime he will get the awareness and he will stop. Do you know what I'm trying to say? It's so what I'm okay. It's an observation, is much more than a question. But what I'm saying is that guilt and fear by or guilt. There's no place in life for that. We just have to do the best we can without worrying about the opinions of the others, because some people will say, oh, your son is eating meat, but okay, he is. I just, I shouldn't be bothered by that, but I should just promote good values in him that I can, rather than, be worried about it. Sorry, I've taken too much of the time. Okay. Good. कोई और question है? Does anybody have any additional questions? I don't have a question. I do have a comment. Can I say that? Please go ahead. Yes, sir. Okay. So the thing is, अंतराय कर्म and karma theory, वैभव श्री जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई है, लेकिन this is a totally a newer concept. अभी हम लोगों को कर्म theory पूरी तरह से सीखनी चाहिए. So my request would be that if you can explain it again on some other day and taking a little more time, because I think this has to do with the fundamentally understanding the thing from the beginning to the top, because we are like touching from the side right now, and I think the concept is not very clear. That's our mistake. That's our fault that we do not know. But that would be my request to Amit Bhai also to coordinate. If he can do something for this, we would appreciate it. At least I would appreciate it, really. Thank you, Okay. Ansar. Go ahead, Vaibhushi ji, please. ठीक है, इस टॉपिक पे हम और भी कभी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई फंडामेंटली हम सबको समझने योग्य है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे भीतर क्लैरिटी डेवलप होगी कि हमें कैसे जीना है. Yeah, तो हाँ, it's a very जरूर, good concept. It's wonderful, but it is totally new. एक्चुअली तो ये नया नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हमारे दिमाग में कर्म बताया गया उससे डिफरेंट है. It's a totally new. That is correct. Yes. Thank you. थैंक यू. It's about 10:45. तो अगर और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं. मैं वैभवश्री जी को पहुंचा दूंगा. जो है नेक्स्ट वीक जब भी सेशन हो उसमें भी वी विल हैव मोर टाइम फॉर क्वेश्चन. सो अगर कोई क्वेश्चन उस वक्त पूछना है तो उस वक्त भी पूछ सकते हैं. ठीक है. थैंक यू एवरीवन.
इंडिया वालों को great day, and for US all have a great night. So we will resume again next week. Thanks everyone. Thank you. Thank you. Jai Jinendra. Bye. Okay. Namo Harivantanam. Namo Harivantanam. Namo